तो जो क्वेश्चन 4 है यहाँ पे, इन द गिवन फिगर OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स से इक्वल। सर एक्चुअली यहाँ थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा ना। देखते हैं। तो x है, ये y है, ये x सर डैश। एरिया वाला नहीं है सर, वो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ढूंढना है। अरे पेज नंबर, अच्छा ओके ओके, ये वाला नहीं चाहिए क्या? ठीक है, जो हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ एंड विड्थ 7 and 4 units। नो नो नॉट दैट आल्सो सर, वो लॉन्ग अरे आंसर है ना। बट मेरे भाई, यू सॉरी, टोल्ड पेज नंबर 61 ना। हाँ पेज नंबर 61 हाँ, लॉन्ग आंसर का बोला था क्वेश्चन पे- 4। अरे वही तो 4 है, वही तो मैं कर रहा हूँ। तो वो ये है इक्विलेटर। ना, इन द फिगर OAB इज एन इक्विलैटरल हाँ, तो ट्रायंगल। आई वाज ड्राइंग द फिगर ना, सेम फिगर। अच्छा ओके, सर वही डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे। आई वाज ड्राइंग द सेम फिगर। तो वहाँ पे एरिया का बोला था ना कुछ तो। अरे तो एरिया कहाँ मैंने बोला, मैं बस इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम लिया था भाई। कहाँ हो मेरे यश? अब सो के उठ गया ना, अभी नींद नहीं आ रही है अभी तो। एक्स वाई, ये एक्स डैश, यही तो फिगर में बना रहा था ना। हाँ सर, एक्स हाँ ये डैश वाई सर, डैश। हम्म, ये जो पॉइंट है वो 2A, 0 है, ये B है, ठीक है। सर मतलब इस ट्रायंगल के सब साइड्स 2A हो गए। तो अब यहाँ पे है OAB एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट। OAB क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है सर? ऑल साइड्स आर इक्वल, है कि नहीं? यस सर। आपको सारी साइड्स इक्वल है। अब हम इसको वर्टेक्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। हमको तीनों कोऑर्डिनेट्स का हमको वर्टेक्स निकालना है, तीनों कोऑर्डिनेट्स का निकालना है, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे अब ध्यान से देखो, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट्स का, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। सर एक एक्चुअली एक हमें बी वाले का मेनली निकालना है। हाँ, मैंने बी वाले का, बिकॉज दो का तो दिया है ना, ये तीन फॉर्म में दिया है, तो आपको बी वाले का निकालना है। ओ आर्यन, कैसे कैसे हुआ भाई आर्यन? सर फुटबॉल। टेक केयर यार, ऐसे क्या हुआ? उनके हाथों में फ्रैक्चर हुआ है, हेयर लाइन फ्रैक्चर। सर तो मैं उतना नहीं लिख सकता। नहीं नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा, लिखो मत आप, बस ध्यान से देखो। राइट हैंड में हुआ है। हाँ सर, हाँ सर, जिससे मैं लिखता हूँ यार सर। थोड़ा आराम से खेला करो इतना। हाँ सर। सर नॉर्मल क्लास शुरू है क्या? डाउट नहीं नहीं, सेशन ये शुरू? डाउट से मैं इस डाउट्स के बाद फिर रेगुलर सर चालू। क्या करना है सर इसके अंदर? ये बी मतलब का ये, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ओ ठीक है। ओके। तो OA भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि OA बराबर OB बराबर AB होगा, ये 2A होगा, ठीक है यश। सर आई डोंट हैव एनी डाउट, सो कैन आई गो? हाँ, 6 मिनट बाद मिल सकते हैं, किसी को डाउट्स नहीं है कि यश को नहीं था, तो जस्ट मैं बता रहा यस हूँ। सर, ये समझ गया। अच्छा, अब मैं बी से कंस्ट्रक्शन किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक कंसेप्ट होता है, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है साइड्स को, समझ में आ रहा है? ये है, ये रूल होता है कि जब भी आप इक्विलैटरल ट्रायंगल में यहाँ पे, ये थोड़ा परपेंडिकुलर जैसा नहीं दिख रहा होगा, बट ये अगर m दिया तो ये और ये इक्वल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है क्या? बराबर, यस सर, यस हाँ एल्टीट्यूड पर है। हाँ, तो OM बराबर MA बराबर A यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट्स है तो A यूनिट, राइट? यस सर, ठीक है। बहुत है। और ये 2A तो पता है आपको, है कि नहीं? यस और ये भी 2A है, तो ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम, राइट? तो पाइथागोरस से हम क्या OB, हाँ सर, BM निकाल देंगे। या राइट एंगल ट्रायंगल जो है OMB में अगर ध्यान से देखते हो तो हाँ ये तो हो गया। सर उसका x कोऑर्डिनेट a आ जाएगा b का, और वो जो हाइट है ना BM वो y वाला आ जाएगा। इन ट्रायंगल OMB में देखो OB स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, राइट? अब OB स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2a। OM की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर, और MB की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम मुझे। MB की तो वैल्यू निकाल ही सकते हैं हम, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब कितना हुआ, 3a स्क्वायर। तो a√3 MB बराबर √3 यूनिट। अब देखो OM की जो वैल्यू है वो a यूनिट है, राइट? MB की जो वैल्यू है √3a है। तो हम क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या हो जाएगा बताओ, बड़ा आसान। कोऑर्डिनेट्स ऑफ b मतलब क्या, a,√3 है। x एक्सिस और y एक्सिस निकालना है ना। हाँ करेक्ट, तो a,√3 है होगा, सिंपल। हाँ सर, a, ओके √3। ओके आ गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स b are a,√3 plus this was the solution of this question. तो डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ पे सिंपली आप कैसे करो, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - x का होल स्क्वायर अंडर ऐसे रहेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 5 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लो तो रूट हट जाएगा। तो ये 16 हो गया और ये x स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 25 कर देंगे यहाँ। x स्क्वायर की जो वैल्यू है 25 - 9 16 9 हो गया। x3 x इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ दोनों हो जाएगा प्लस माइनस, कोऑर्डिनेट्स है ना, x हाँ, की वैल्यू या तो हाँ, +3 या तो -3, ये आंसर है। +-3। ठीक हाँ है सर, यार। वहाँ पे अंडर रूट में वो प्लस एक्स स्क्वायर के क्या है? अंडर में हाँ ये तो 0 - x क्या होगा, -x होगा, हाँ और माइनस -x का होल स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा ना। हाँ यस 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 बराबर, तब तो तो ठीक है। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं ना लाइन। हाँ मतलब राइट राइट, कोऑर्डिनेट्स इधर, कोऑर्डिनेट्स देख लो कौन कौन से 4 0 4 और हाँ 0 3 या फिर 0 - 3। राइट राइट करेक्ट। सो आई थिंक सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है? यस सर। यस सर। हाँ सर। गुड। तो अब जो है यहाँ पे पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपने वर्ड प्रॉब्लम भी देखा हो, है ना? आपको Yes, लीनियर sir. इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखना है वर्ड प्रॉब्लम, बट वो 10th में। यहाँ पे Okay. सिर्फ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, जिसका डिग्री 1, और वेरिएबल्स मतलब क्या, द इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। क्लियर है? कड़ाला। हाँ सर। ओके। अब इसका जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ax plus by plus c is equal to 0. क्या बात है, क्या बात है। ax plus by plus c equal to 0, और यहाँ पे जो a b c जो होता है ये क्या होता रियल है, नॉन जीरो रियल नंबर, रियल नंबर्स होता है। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया जाता है कि a और b जो है 0 नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? अगर a b सर 0 हो तो गया x एंड y तो वेरिएबल रह ही नहीं जाएंगे, रहेगा नहीं, तो सर फिर इक्वेशन c ही नहीं इक्वल्स टू बनेगी। 0 हो गया। तो फिर वो 2 वेरिएबल की इक्वेशन ही नहीं रहेगी। राइट। और x, y जो है वो वेरिएबल्स, x, y आर वेरिएबल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। जो a को क्या बोला जाता है कि x का कोएफिशिएंट बोला जाता है, b जो है y का कोएफिशिएंट बोला जाता है। ये तो क्लियर है? और c Yes, sir. जो है कांस्टेंट। यश 2 मिनट। हाँ
x a जो है x से a जो है x से कोएफिशिएंट बोलते हैं, y जो है b का b जो है y का कोएफिशिएंट है, c जो है ये तो देखकर ही पता चलता है कि Purely constant. प्योरली कांस्टेंट। सर आप वापस बता सकते हो क्या सर ए और बी 0 क्यों नहीं है? बिल्कुल, देखो a अगर 0 हो जाएगा ना तो a 0 होगा मतलब क्या होगा, ये पूरा टर्म से 0 हो जाएगा, 0 into Yes, sir. something 0। Yes, जब sir. ये तो तब तो वेरिएबल रहेगा ही नहीं, जब वेरिएबल रहेगा नहीं तब तो वो इक्वेशन ही नहीं रहेगा। बिना वेरिएबल का इक्वेशन का मतलब कोई है क्या, वो इक्वेशन नहीं, ही sir. नहीं रहेगा। समझ गया सर। इसीलिए a भी can't be equal to 0। कड़ाला ओके, थैंक यू। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बेचारा इक्वेशन है तो सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, हाँ या ना? हाँ यस सर। यस तो सर। जब इक्वेशन है तो सॉल्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको मैं बताऊंगा कि सॉल्यूशन भी कैसे निकालते हैं ग्राफिकली, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर, अगर आपके पास ग्राफ अवेलेबल हो सकता है तो दैट वुड बी द बेस्ट। सर इसका मतलब सिर्फ ग्राफ से ही निकाल सकते क्या? हाँ, सर इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से निकाल सकते क्या? इसका सॉल्यूशन नहीं, सर, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बिना ग्राफ का भी निकाल सर सकते हो, अगर बट सर ग्राफ अगर लाइक सीखना है दो ना। इक्वेशंस दिए होंगे तो फिर हम लाइक दो इक्वेशंस विद द टू सेम वेरिएबल्स दिए होंगे तो फिर हम ऐसा भी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, जी, एलिमिनेशन से भी। हाँ वो सब बताया जाएगा, वो सब बताया जाएगा, बट यहाँ पे अभी मैं सिर्फ ग्राफ के रिलेटेड बातचीत कर रहा हूँ, और ठीक सर है। उस हेलो ग्राफ सर। के बाद अब सादा वाला मेथड भी बता सकते हैं क्या, मतलब विदाउट ग्राफ? हमारे वो तो यहाँ पे सिंपल है, वो तो भी मैं बता दूंगा एंड में, वो कोई भी कर लेगा, लेकिन हमको ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ग्राफिकली समझना है एक्चुअली, ओके वो सर। मैं बता दूंगा। हाँ यश बोलो। हाँ सर, वो अपना ax plus by plus c ये होने से पहले आपने वो सेंटेंस बोला था ना कि हम्म, linear equation in two variable in which the two variables are raised to degree 1 or power 1। मैंने बोला था कि द इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 इन टू वेरिएबल्स, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन तो आपको पता है कि जो सेटिस्फाई करे, है कि नहीं? यस सर, मतलब जो दो वेरिएबल में है तो x और y का ऐसे वैल्यू आएगा वैल्यू जो सेटिस्फाई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, समझ में आ रहा बढ़ाला। है? ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एनी पेयर, यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब हो गया एनी पेयर ऑफ values of any pair of values of x and y which satisfies the equation, which satisfies the ax plus b मतलब by plus c। ax plus by plus c equal to 0 is called a solution। समझ में आ गया सर। is called a solution, ठीक है, क्लियर है? हो सर कड़ाला। बाकी सारे स्टूडेंट्स क्लियर है क्या? हो सर। यस सर। ओके, अब जो है हम पूरा पॉइंट पे आएंगे कि ये ठीक है होता सर। क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आपको तोड़ना है Solve क्वेश्चंस करना है। को, सॉल्व कैसा करना है, ठीक है। तो पहले तो हम लीनियर इक्वेशन का पहले हम ग्राफ ड्रॉ करने पे हम कोशिश करेंगे, ठीक है। यस सर। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था, इस क्लास में भी हम पहले ग्राफ एक ड्रॉ करना बताएंगे प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू, और फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्या आप समझ तैयार में आ हैं? गया सर। यस सर। ओके गुड, चलिए। और किसी को कुछ दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या? हो सर। सर हाँ यस मिताली। सॉरी सर, मेरा इंटरनेट थोड़ा फ्लेकी था। कैन यू एक्सप्लेन ax plus by plus c? हाँ यस यस यस, देखो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में हमने बातचीत किया था, राइट। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है कि द इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री 1 हैविंग टू वेरिएबल्स, ऐसा इक्वेशन जिसमें 1 डिग्री होगा और इसमें दो वेरिएबल होंगे। फिर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ax plus by plus c equal to 0, जिसमें x और y वेरिएबल्स है
सी जो होता है कांस्टेंट होता है, और इसमें हमने लिखा है ना कि ए बी कांट बी इक्वल टू जीरो। इट एक्चुअली मींस द वैल्यू ऑफ ए एंड बी कांट बी इक्वल टू जीरो। अगर ए और बी जीरो क्यों नहीं हो सकता है? लेट्स सी कि अगर ए और बी जीरो हो वेरिएबल जाता भी है, जीरो हो गए। मतलब वो टर्म ही पूरा डिसअपियर हो जाएगा, है यस ना? तो वो फिर दैट विल नॉट बी एन इक्वेशन। सर, सर सी जीरो हो जाएगा। हाँ, तो c इक्वल टू जीरो मतलब कुछ वहां पे c मतलब कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 कोई जरूरी नहीं हाँ, कि हमेशा सर। जीरो ही होगा, सो दैट इज आल्सो नॉट ट्रू। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि ax plus by plus c इक्वल टू जीरो, a b c रियल नंबर्स हैं, तो a b कांट बी इक्वल टू जीरो और एक्चुअल वेरिएबल्स। इसके बाद हमने बताया कि लीनियर इक्वेशन का ये जो टू वेरिएबल्स, इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया। इस सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं? तो हमने बताया कि जैसे ax plus by plus c इक्वल टू जीरो है, राइट? तो जो x y का कोई भी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो क्या है? वो सॉल्यूशन है। जैसे मान लो 3x plus 5 बराबर 0, तो ये तो आप चट से ओरली भी बता दो कि सर x इक्वल टू -5। -5/3। तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, तो एक सॉल्यूशन हो गया। वैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो जो x और y के ऐसे वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, मतलब क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक्चुअली बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, करेक्ट। उसी में तो Infinite। लिखा है ना, एनी पेयर ऑफ वैल्यूज लिखा है, राइट? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अभी मिताली अभी हमने बस इतना ही बताया, इतना ही डिस्कस किया, इससे ज्यादा अभी अब अपन करेंगे, ठीक है? करा लो सर। ओके, अब रही बात कि ग्राफ ड्रॉ करने की बारी, ठीक है? तो देखो, जो आपको अभी जो है स्ट्रेट लाइन जो होगा स्ट्रेट ही रहेगा, राइट? तो अभी जो आपको पढ़ना है वो इस फॉर्म में हमेशा जो इक्वेशन दिया जाएगा, और एक जिसका मैं बताता हूँ जैसे कि एग्जांपल के थ्रू, कि इसीलिए जनरल जो इक्वेशन होता है ax plus by plus c बराबर 0, तो जब भी कोई इक्वेशन दिया है आपको इस फॉर्म में करना है। तो सर y के फॉर्म में ऐसे, हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, b से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड में, सही है? यस सर। तो एक्चुअली ये फॉर्म ऐसा हो जाता है जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx प्लस mx+c। फिजिक्स में भी पढ़ा रहेगा ये, अगर कहीं यूज पता नहीं आपको। हाँ सर। तो m सर, जो m क्या है सर? स्लोप बोलते हैं इसको, स्लोप ऑफ द लाइन, Yes. ठीक है? तो कोई भी हाइट इक्वेशन बाय है, बेस। हाँ, तो -a/b भी ऐसे मतलब समझ सकते हैं। तो y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में करना है, फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, सर ये mx+c हुआ कैसे सर? अरे इसको मैंने जनरलाइज कर दिया, -a/b को m ले लिया और एक नया c एक कांस्टेंट एक ले लिया, न्यू कांस्टेंट। सर -1/b मतलब -a/b ये स्लोप फील्ड सॉरी -a/b मतलब m होता है। m, राइट? आप और थोड़ा आगे पढ़ोगे तो इसी को जब आप थोड़ा हायर क्लासेस में जाओगे तो मैं बताऊंगा कि इसको dy/dx बोलते हैं, मतलब सर आप लास्ट स्लाइड में जा सकते हैं क्या एक सेकंड? सर उसके अंदर ओके सर। हाँ रे, नहीं सर, समझ में आ गया सर। ओके। तो y इक्वल टू mx प्लस c है। यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताइए। सर नहीं, लिख लो सर। सर, एक ही मिनट सर। माला करा लो। ओके, और हैप्पी गणेश चतुर्थी बिलेट, मतलब लेट वाली। सर अभी भी चल रही है सर गणेश ओके चतुर्थी। ओके ओके, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। राइट, सर हो गया। सर हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक हाँ यू। सर, हैप्पी चलो। गणेश चतुर्थी। सर आपके घर में बैठता है गणपति? नहीं, यहाँ पे मैं अकेले रहता हूँ तो बहुत सारे काम रहते हैं, बट मैं ये करता हूँ लाइक मैं मानता पूजा। हूँ। हाँ yes, सर, पूजा करता हूँ। हम भी पूजा करते हैं। चलिए, तो Sir? अब हाँ, यस। Sir, if -a/b is the slope, so is -a y and b x axis?
sorry, can you repeat? Sir, minus a by b is m, which is equal to slope. So then is minus a equal to the y-axis value and then b is equal to x-axis value? एक्चुअली या और एक फॉर्मूला होता है मिताली, जैसे पूछा चेंज इन y अपॉन चेंज चेंज इन इन वाई, x। राइट, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जिसको बोलते हैं हम। तो हाँ करेक्ट, सर, वही। हाँ करेक्ट, या यू कैन से मतलब जो माइनस से रहेगा दैट इज द चेंज इन वाई, मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट्स है उसका डिफरेंस रहेगा, और जो बी सर है एक्चुअली वो dy होता है और ये dx होता है। हाँ वही बोला कि कैलकुलस में आप आगे जाओगे इसी चीज को हम tan थीटा भी dy बाई dx ही होता है, tan थीटा ही स्लोप होता है, tan सर- थीटा ही m होता है, ऐसा। हाँ सर सर। मतलब सर वो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या, हाँ और एक m की फार्मूला या होती सर है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई? y2 minus y1 सिंपल, x2 minus x1। हाँ सर, और चेंज इन इसको- y अपॉन चेंज हाँ, इन x। Sir, what is m? m स्लोप, Okay. ठीक है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना स्लोप ऑफ अ लाइन, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हाँ सर, Yes, sir. एक्सीलरेशन हाँ, sir, टाइम हाँ, sir. ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ही वेलोसिटी होता है। डेल्टा y बाई डेल्टा x। और इसी को थोड़ा हायर क्लासेस में जाओगे जब आप कैलकुलस जब पढ़ोगे तो वहां पे मैं बता देता हूँ dy बाई dx, या उसी को tan थीटा भी बोलते हैं। अब सर, वो पर इसमें- ज्योमेट्रिकली मैं बताता हूँ कि कैसे tan थीटा होता है, अभी वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको समझने के लिए, जस्ट एक आइडिया मैं दे देता हूँ कि m ही tan थीटा नहीं है। सर, हमने सीखा था सर tan। गुड बढ़िया। सर वो स्टीपनेस बताता है ना। राइट। सर पर इसमें माइनस ए क्यों लिया है सर, मतलब हमने लिया नहीं है, ये इक्वेशन को जस्ट हमने शिफ्ट सर किया मतलब है। माइनस ए तो सर ए तो ये है ना वाई एक्सिस सर। हाँ तो ए हम खुद से नहीं लाए हैं डियर, आप यहाँ देखो ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 है, ठीक है नहीं, तो Yes, बी sir. वाई इक्वल टू, बस हमें माइनस एक्स माइनस सी, ये जस्ट बताया कि जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो इसी फॉर्म में लाना है। अभी मैं एक बताऊंगा ना तो और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल तो पे। सर मतलब ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स एक्सिस और b इज इक्वल टू वाई एक्सिस? आई थिंक नहीं द तो सेम vice क्वेश्चंस मिताली आज, तो आई टोल्ड कि a जो बेसिकली ये है माइनस a y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है। हाँ सर सर, मतलब समझा। सर a इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या? a इक्वल टू डेल्टा वाई, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब ये माइनस साइन है ना, तो माइनस से हो सकता है कि डेल्टा वाई का भी हो सकता है, और b और माइनस साइन डेल्टा एक्स का भी हो सकता है माइनस से। हाँ, क्योंकि वो माइनस साइन a का भी हो सकता है, b का भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं ना कि हमेशा प्लस ही रहेगा। हाँ सर, हाँ अब सर अभी समझ गया सर। तो माइनस साइन बस, बट माइनस साइन है तो वो जस्ट Okay, sir. हमने जनरलाइज्ड फॉर्म किया। सर हाँ। अगर मतलब इक्वेशन में ही माइनस होता सर तो क्वाड्रेंट चेंज होता सर, और सर माइनस बी हो जाता सर, राइट, मतलब हो सकता था सर। हो सकता था। तो हमको नेचुरल रहना है, इसमें कुछ भी चीज रखना नहीं है एक्चुअली, जैसे जा रहे हैं हम क्लियर होते जाएगा। सर और आप किसी समझा सकते हो क्या सर? मुझे नहीं समझ में आया सर। क्या नहीं समझ में आया, जस्ट थोड़ा बताएंगे आप? ax प्लस बी वाई प्लस सी के बाद कुछ नहीं आया सर। अच्छा, कुछ नहीं आया, क्या क्या आया है आप मुझे थोड़ा बताएंगे? सर यही समझ में आया कि हमने मतलब जो जनरल फॉर्म है उससे हमने स्लोप निकाला। हाँ तो वही तो बस निकाला है स्लोप, अगर जनरल फॉर्म से अगर समझ में आ गया, इसमें स्लोप ही तो बताया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो by है, ax और c को मैंने राइट हैंड साइड में लिया, माइनस एक्स माइनस सी, फिर मैंने b से दोनों तरफ डिवाइड किया, by इक्वल टू दिस, तो y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी बाई b होगा, राइट। जस्ट 1 मिनट। ओके फाइन, तो ये y इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। बस इसका मतलब हमने कुछ किया ही नहीं है, जस्ट नॉर्मल मैथमेटिक्स यश, बी वाई इक्वल टू दिस है तो y इक्वल टू, बस हमने माइनस एक्स माइनस सी बाई बी किया है, राइट। तो ये आ गया, अब इसी को हमें, हाँ m is nothing but delta y by delta x. सॉरी, m is slope and m is nothing but delta y by delta x. या करेक्ट, ये दिस इज अनदर फार्मूला व्हिच आई टू Yes, for slope. for slope,
ये जस्ट याद मैंने करने के लिए, अभी आपको इसका यूज नहीं रहेगा मे बी, बट एक दिमाग में भर दिया कि चलो अगर पता रहेगा तो सर नॉलेज क्वेश्चन थोड़े से दीजिए सर, तभी समझ में आएगा। clear होगा। एक मिनट। ठीक है यश, क्लियर है? यस सर, फिर क्लियर है सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? नहीं सर, डाउट नहीं है। चलो बढ़िया। तो अब मैं एक क्वेश्चन में खुद से करके बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद आपको इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है कि मैं इन इक्वेशंस भी बताऊंगा, इन इक्वालिटी है, अभी नहीं, हो सकता है कि मैं अगर आज टाइम नहीं गया तो आज बताऊंगा, नहीं तो प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो अगर किसी ने बोला, मान लो किसी ने, कौन बोलेगा, मानो रंजन सर ने बोला आपको कि ड्रॉ द ग्राफ सर बूझो। हाँ बूझो बोला, करेक्ट, क्योंकि बूझो को बहुत पूछने की आदत है दोस्तों को बहुत टेस्टिंग करते हैं। सर आपकी स्क्रीन अचानक से जूम इन हो गई थी। हाँ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब ध्यान से आप लोग देख लेना पहले, और फिर आपको मौका दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू 2, करेक्ट? अब इसे ग्राफ ड्रॉ करना बड़े प्यार से सर देखना। पहले हमें ट्राई करने दीजिए ना। नहीं, अभी नहीं। कारण ये होगा ना कि आपको जिसको आता है उसको ठीक है, जिसको नहीं आता होगा फिर वो उनको ये होता है। तो ओके सर, ओके सर। जिनको आता है प्यार से ग्राफ ड्रॉ करके रखिए, बी पेशेंट, और फिर जब मैं क्वेश्चन दूंगा फिर वहां पे आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? सर फिर टेबल ड्रॉ करना पड़ता है ना एक्स वाई। राइट। तो सबसे पहले हमको कौन से फॉर्म में करना है दोस्त? y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इस इक्वेशन को करना है। इफ x इज इक्वल टू y माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, तो y को लेफ्ट हैंड साइड में रखे, बाकी सबको राइट हैंड साइड में। तो y बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 2, ठीक है? उसके बाद छोटू सा एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें 3 पॉइंट्स आप ले लें, ठीक है? छोटू सा, तो 1 2 चलो 4 कर दिया, एक में x y डिवाइड कर दिया, तो इधर x लिख दिया और इधर y। मिनिमम मेरा सजेशन रहेगा कि कम से कम 3 पॉइंट्स लें, है ना? बुक्स में 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स भी लिया है, 2 पॉइंट्स भी लिया है, बट आई विल सजेस्ट कि 3 पॉइंट्स y3x1। तो ऐसे पॉइंट्स ले कि बड़ा आसानी हो, है ना? तो x, अब यहाँ पे तो अब ऐसा नहीं कि कोई 81 ले ले तो ग्राफ से बाहर जाएगा फिर। तो x की वैल्यू मान लो हम 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2। x की वैल्यू अगर हमने -2 रखा तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू अगर 1 रखा 3। 3। सर मैंने एग्जैक्टली ये 3 पॉइंट्स ही लिए हैं। अरे सेम पेज तनीश। ओके, अब जो है सर इसके अंदर सर वो सबसे राइट वाला सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना? हाँ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार फिर से आज भी बता देता हूँ, बस 1 मिनट। सर क्या सारे क्वाड्रेंट सर बता दीजिए सर एक और बार। सब बताऊंगा। अरे इसको बोलते हैं प्यार से फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्यार से नहीं मतलब, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ आप सर, फिर एंटी fourth क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है? अब आइए जरा इसका, आपको ये पता है इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको नेगेटिव एक्स। यस सर। एक्स डैश मान लो इसको y और y डैश। एब्सिसा का स्पेलिंग बड़ी ध्यान से देख लेना, बड़े बच्चों को याद नहीं होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। एब्सिसा, हाँ सर। ऑर्डिनेट, सर ऑर्डिनेट तो इजी है। हाँ कभी एब्सिसा में, मैं लास्ट लेक्चर में 10th का लेक्चर दे रहा था, बड़ा अच्छा बच्चा है वो, और बोला कि सर जरा एब्सिसा सब चीज समझ में आता है कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एब्सिसा का जरा एक बार आप स्पेलिंग लिख लीजिए, कंफ्यूजन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे नामकरण दे देते हैं, मतलब वैल्यू 1 2 3। सर आपने डायरेक्टली ऐसे करेक्ट कैसे ले लिए सर नंबर 0 -2 और 1? मैंने सोचा ना, अगर 0 मान लो रखा हमने, ठीक है? नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0 + 2। यस सर।
तो y इक्वल टू 0 प्लस 2। अब इसको और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, जिसको बहुत मैथ्स प्यार से और रच रच के सॉल्व करने की आदत है, तो आप केस 1 केस 2 केस 3 लिख सकते हो कि इफ सर पर X इसमें सर और भी नंबर्स ले सकते हैं ना? कुछ भी है। अरे ये तो रंजन Sir, सर की इच्छा infinite थी। So there are possibilities. infinite number of solutions या to any राइट राइट सर मतलब कोई भी नंबर सर? कोई भी नंबर, लेकिन ऐसा लो कि ग्राफ पे आप प्लॉट कर सको। आप कोई ले मान लो Sir, 2, x की 4. वैल्यू मान लो किसी ने √3 ले लिया, फिर वो तो ड्रॉ ही करते बैठेगा। वो फिर पता कि चला। सर मतलब आपने जो Sir, पॉसिबल हो जो गया इजी draw पड़ता है करके। वो लिया सर। राइट राइट करेक्ट। ओके सर, थैंक यू सर। सर मैंने तो स्लोप देख के कर दिया सर, ग्राफ ड्रॉ। 1 गुड 2 3। अब आप लोग ग्राफ पे करोगे तो बड़ा वो इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा हाँ सर, हाँ सर, टॉलरेट चलता कर है। लेना आप लोग। हाँ सर, चलता है सर। -2 सर वो अपना माइंड 10 देखा सर है हो क्या? गया ग्राफ। नहीं अच्छा वो अच्छा, नहीं, नहीं, ओरिजिन। हाँ ओके ओके, हाँ यस सर। बहुत बढ़िया तनिष्क जी, बस थोड़े मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए 2 मिनट रुक जाओ, बाकी बच्चों के लिए मैं सर इसके बाद में सर क्वेश्चन। यस। अब देखो सर ये क्वेश्चन ही था ना? हाँ बट आप लोगों को नहीं दिया ना, मैं खुद सॉल्व कर आंसर नहीं दे सकते। तो फर्स्ट पॉइंट 0,2, तो किधर देखना है? किधर देखना है? 0 और 2 किधर है भाई? हाँ सर, यहाँ इधर है। -2,0 किधर है? वेयर इज -2? -2 इज हियर सर नीचे है। हाँ सर उधर। बट 0 है तो बेचारा यहीं पे टकटकी लगा के देखते रहेगा। सर हमें ऐसे कितने पॉइंट्स निकालने होते हैं? मिनिमम 3। मैं तो 3 बोलता हूँ, 2 से भी काम चलता है लेकिन हाँ सर, क्योंकि देयर इज ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हर एक पॉइंट निकाल लेने में क्या जाता है। हम लोग ओके सर। इतने तो बिजी रहते नहीं है, तो हाँ थोड़ा सा सर। पॉइंट निकाल सकते हैं। 1,3, तो 1 किधर है? इधर। और 3 किधर है? यहाँ पे। अब अगर एक लाइन में नहीं बन रहा है ना, तो समझ लेना कि कुछ तो गड़बड़ है। एक लाइन डाला। सीधी है ना, तो सीधी लाइन और लाइन खींच दो आप। ड्रॉ कर देंगे। अरे देखो मेरा, मैंने फ्री नहीं हैंड से सर, किया पर है। गलत नहीं चलता है है सर। सर, चलता है सर। हम इसको देखो, नहीं हम शिफ्ट करेंगे, देखो हम फ्री हैंड से कर रहे हैं। सर इसे चीटिंग कहते हैं। नहीं बट मैं इसके सिखा अंदर रहा हूँ। खुद ही आप लोग बस cheating है। ग्राफ पेपर है, मेरे पास तो ग्राफ नहीं है ना यहाँ पे। सर और- मेरे भी पास एक्चुअली में नहीं है मैंने भी सर ग्राफ इसे पेपर। ग्राफ पेपर पे नहीं किया, लेकिन मुझे अच्छा इरेजिंग की। ओके ओके ओके, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, अब आप लोग ऑल ऑफ यू सर आर मैंने ग्रेट। क्योंकि वो डॉट को ज्यादा बड़ा करके उधर फिट कर दिया, इसलिए इरेजर की कोई जरूरत नहीं। हाँ नहीं, यहाँ पे मैं भी कर सकता था लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं दिखता था, उनको इरेज करना पड़ा। आप लोग सर होशियार हो जितना ना। बड़ा होगा ना सर उतना कम प्रेसिजन होगा सर। एनीवे मैं स्टूडेंट्स को जिताने में ज्यादा आई फील ग्रेट प्लेजर व्हेन माय स्टूडेंट्स विन, राइट, एंड आई डिफीट। Yes, sir. सो चलिए सर ये 45 डिग्री बनाएगा ना? करेक्ट, 2/2 हो रहा है ना, तो करेक्ट 45। हाँ सर। ओके सर तो अब वैसे tan थीटा 1 आ रहा है ना? तो इसका नामकरण कर देना, ठीक है। नामकरण मतलब क्या, पॉइंट्स दे देना। ये क्या है? -2,0। तो -2,0 ऐसे लिख देने का, नाम दे दिया तो अति सुंदर। सर ये हाँ, और ये सर कितना है वो सर? लाइक मैंने बस लिखा है, मतलब PQR नहीं लिखा। अच्छा लिख देना, क्या जाता है। मेरा मार्क्स कटा है, हाँ, सर। इसीलिए पूरी लाइफ टाइम आधा नंबर कटा था, कभी नहीं भूलता हूँ मैं, इसीलिए वो बहुत क्या बोलते हैं, पिंच होता है मुझे। सो 1,3। सर पर मुझे ये नहीं समझा सर, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो सर उसके बाद क्या किया आपने? नहीं इसके बाद ये इस फॉर्म में आ गया ना दोस्त। अब इसके बाद मैंने प्लॉट किया है, एक्स वाई की वैल्यू रखी है, 3 सर पॉसिबिलिटी। पहले वैसा करना था ना सर, ax प्लस by प्लस c इज अरे इक्वल टू वही, 0। वो तो इन जनरल है ना भाई, आप इसको भी ले सकते हो ना, यहाँ भी ले सकते हो। देखो a की वैल्यू कितनी है, अगर उस फॉर्म में करो इसी चीज को, आप देखो -x प्लस y -2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या? यस सर। गुड। अब कंपेयर करोगे -ax प्लस by, मैथ्स इज सो, ये ब्यूटी है मैथमेटिक्स की। देखो अब कंपेयर कर दो, कंपेयर करने से a की वैल्यू कितनी आती है दोस्त? सर आपने क्या लिया सर, -4 और 2 क्या? कहाँ सर पे? a इज इक्वल टू -1।
माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। ओके सर। तो यहाँ सर वो माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स होता है ना सॉरी जनरल सॉरी फॉर्म। वो गलती से गलती 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 सर, कभी कभी ऊपर का जानबूझकर मैं गलती कर देता हूँ ना कि थोड़ा आप लोग पॉइंट आउट करो, देखो तो ध्यान है। सर गलती होने पर सब लोग ऐसे ही बनाने देते अब हैं। मुझे उम्मीद था कि तनिष्क जी यही बात बोलेंगे, आपको बोलना था इसीलिए मैंने बोला। थैंक यू सर। सर सर लोग गलत होने पर ये भी बोलते हैं। गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, गुड गुड। बट मेरा गलत हुआ था, आई एक्सेप्टेड, ठीक है, वो गलती से जल्दी जल्दी, बट इंटेंशनली गलत नहीं हुआ था। मुझे आता है कि जो फॉर्मूला होता है ax प्लस by प्लस c होता है, माइनस x नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो कंपेयर करने पे a की वैल्यू कितनी है उसमें, -1 है, सर b की 1 है, 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या अपना नील? नील्स, हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो ये जस्ट कंपेयर करने के लिए, सर वो कभी-कभी दोनों सेम ही तो फॉर्म है ना, y = mx + c, और ये दोनों सेम ax है। + by। ये ज्यादा आप लोग मतलब इस फॉर्म में है ना, उसीलिए मैंने इस फॉर्म में भी ये कर दिया। समझ में आया क्या कड़ाला सर? नील? नहीं सर, सर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सर y = mx + c सर, तो उसमें m की वैल्यू तो नहीं लिखी ना सर? m है ना, x से कोएफिशिएंट है ना दोस्त, m = यहाँ 1। पे x = -1 है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1 राइट, मैं इसको देख रहा था। तो y = mx + c ये है ना, y = mx + c। तो x का कोएफिशिएंट जो है वो स्लोप है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसलिए स्लोप 1 हो गया। अगर हाँ सर, पूछ- इसीलिए वो मैंने 45 डिग्री बोल दिया। हाँ, सर अगर पर कैसे सर कोएफिशिएंट x का 1? यहाँ पे ये जो y = mx + c है, तो हाँ यहाँ सर। पे x से कोएफिशिएंट m है क्या, ये बताओ, यस सर। राइट। तो यहाँ पे x से कोएफिशिएंट क्या है, इस फॉर्म में आ गया क्या, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया क्या, y = x + 2। सर x को 1x भी लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ, ये है करेक्ट, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं इस सर, नहीं सर। भाई मेरे इस फॉर्म में है क्या, ये बताओ पहले तुम। हाँ सर। m जो है ना कोई नंबर है, m वेरिएबल नहीं है, ये समझ लो। यस सर। अगर आप m सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे तो m तो वेरिएबल आ गया, अल्फाबेट आ गया, यहाँ पे तो m गायब ही है, नहीं, m जो है कोई नंबर है, ऐसे समझ लो। हाँ सर। तो इस फॉर्म में है क्या, ये y = mx + c है, तो y = x + 2 क्या उस फॉर्म में है क्या, c कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट है, सिर्फ जो वेरिएबल है x और y है, तो इस फॉर्म में है, नहीं है या नहीं है? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, x का कोएफिशिएंट है m, और यहाँ हाँ पे सर। भी इसका मतलब जब उस फॉर्म में है तो यहाँ भी स्लोप क्या होनी चाहिए, x का कोएफिशिएंट होनी चाहिए। हाँ सर। तो x का कोएफिशिएंट 1 है, यानी 1 स्लोप है यहाँ पे। तो a b c की जो वैल्यू है वो जनरल स्ट्रक्चर है, मतलब वो जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का इनटू वेरिएबल्स। सर ये बेटर फॉर्म बोल सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होता है बच्चों को इसीलिए। सर पर इसमें -2 भी तो लिया है ना सर x का कोएफिशिएंट? अरे मेरे भाई x का कोएफिशिएंट का -2 लिया है, x की वैल्यू ले रखा है हमने -2। सॉल्यूशन क्या होता है, जो x y को सेटिस्फाई करे। अब ये लाइन जो है, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये जो लाइन है छोटे 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 करके बहुत सारे पॉइंट्स इसमें होंगे ना। यस यस सर। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन हमको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट्स निकालेंगे जो उस लाइन पे लाई करता है। अब उस लाइन पे कौन 3 पॉइंट्स लाई करेगा, जो कोई भी 3 पॉइंट्स है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सिंपल। यस। कड़ाला समझा सर। हमारा कड़ाला। बोलो नील, समझा क्या? सर मुझे सिर्फ यही नहीं समझ आ रहा सर, m1 क्यों है सर? m1 क्यों है, x का कोएफिशिएंट क्या है दोस्त यहाँ पे इस इक्वेशन में? सर है ही नहीं ना सर। अरे यार क्या बात हाँ कर अरे रहे हो सर, one- आप? 1 है सर, 1 अरे है सर। x का कोएफिशिएंट 1 है ना नील यहाँ पे? यस सर। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? सर m। m है। तो m ये फिक्स है, कोई भी कहीं भी जाओ y = mx + c, जो m होता है वो स्लोप होता है, वो चेंज हो नहीं सकती है वहां पे। m की वैल्यू चेंज होगी, वो डिफर, बट y = x + 2 है, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो स्लोप होगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट m था, तो m स्लोप बोल रहे हैं,
यहाँ पे x इक्वल टू 1 है तो 1 स्लोप होगा। अगर कोई नॉर्मल जैसे लेट्स से कि मैं रैंडम एक में कोई इक्वेशन ले रहा हूँ, मान लो y इक्वल टू ऐसे 1/2x + 5, राइट? तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? हाफ। हाफ, ठीक है नहीं, क्योंकि Yes. x का जो कोएफिशिएंट वो हाफ है तो हाफ m होगा, स्लोप होगा, ओके सर, समझ गया। ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पे? इज देयर एनी नहीं, डाउट? सर। नहीं नहीं। तो हम सर, सर इधर हमारा ये भी एक और लिख question सकते हैं ना था। कि स्लोप इज इक्वल टू 1। हाँ, जब पूछा जाए तो लिख लो, लेकिन नहीं पूछा जा रहा तो क्यों लिखोगे? आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया। समझ में आ गया सर। बाकी स्टूडेंट्स बताइए, क्लियर है? सिद्धार्थ, आर्यन, ओ सर। ओके, अनय, संस्कृति, अमोघ, Yes, sir. ओके Yes, ओके, sir. सर अब आदित्य, नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य, पीसीएमसी, कोथरूड, मिताली, नील, Yes, sir. प्रयाग, सौरभ, Yes, sir. श्रुति, तनिष्क, सोमन, यस वेदांत, सर। यश। और किसी का नाम अगर मैंने नहीं लिया होगा तो माफ करेंगे आप, मतलब सबका नाम लिया। सर नहीं सर, आपका खसका देंगे सर, आपका कॉम्प्लीमेंट। चलो ठीक है, तो एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्या हम, आप लोग इसमें लिख लीजिए, आप लोग अगर तैयार हैं अगले सर क्वेश्चन लिख के लिया, लिए। लिख लिया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो सर हमेशा सर इक्वेशन को y = mx + c के फॉर्म में लेके आना ना। राइट, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, करेक्ट। यस सर। सर इसमें सर 2 4 फिर 3 6 सर वैसे चलते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईशान है क्या आज? नहीं सर। नहीं दिख रहा, No, वो sir. डाउट्स में आया था बेचारा, और मैंने बोला होमवर्क किधर है, तो सर होमवर्क भेजते हैं, फिर वही डिसअपीयर, फिर अभी तक आया नहीं। सर उसकी शायद से वो नहीं। बुक सर वापस से घूम गई है सर, और ढूंढ रहा होगा के लिए। बुक संभाल के रखे हो यार, मेरे 11th 12th का बुक अभी भी मैंने रखा है, पता है क्या? सर तब सर उसे कितने डोनेट साल हो क्यों गए नहीं उसको? करते हैं? हाँ, सर आप उसे अरे सेल सर क्यों को नहीं नहीं करते? चाहिए क्या? मेरे बाद 3-4 जनरेशन अभी तक कितना यूज किया, कुछ हम हमारे मतलब कजिन को दे दिया, कुछ मेरे बाद मेरे कुछ सिस्टर ने यूज किया मतलब कुछ कुछ सारे नोट, कुछ कुछ अवेलेबल थे जो बहुत अच्छा नोट्स बना के रखा सर था। मेरे भी गुम गई थी अपनी मैथ्स की नोटबुक, लेकिन मिल गई। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। सर आपको दिखाना है? हाँ मुझे दिखाना है। नहीं सर सर, आपको पूछ रहा था। व्हाट्सएप सर पे अगर भेजा? मैंने ग्राफ चैट में डाला तो? अच्छी बात है, इट्स गुड। सर आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेजा तो चलता है? चलेगा, मतलब फोटो खींच कर क्या? हाँ सर। चलेगा, मैं तो खोल लूंगा यार, यहीं पे हूँ सामने ही हूँ, इधर। ठीक है सर। चलो सर मेरे पास फोन नहीं है, मैं क्या करूँ? नहीं तो आप लोग ये करके ना, अगर पॉसिबल है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, कोई जरूरी नहीं कि दिखाना ही है, दो जो आर कंफर्टेबल दे कैन शो। और अगर यहाँ पे कैमरा अगर ऑन करके दिखा सकते हो भी चलेगा, अगर वो भी पॉसिबिलिटीज नहीं है तो जस्ट हैव अ फेथ कि आपने किया तो उतना तो मैं भरोसा कर सकता हूँ, ठीक है। सर मैं ना ठीक से सर मैं ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा सर, तो थोड़ा सा मेसी होगा सर ग्राफ। चलेगा चलेगा, सर अरे क्योंकि मेरा हैंड आप उतना एफर्ट ले रहे हो, आप वो बहुत बड़ी बात है, हाथ में चोट लगी है, सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। मैं समझ सकता हूँ, कुछ दिन पहले मेरे भी हाथ में चोट लगी थी, सो 2x minus y plus 3 equal to 0. Draw the graph of the equation 2x minus y plus 3 equal to 0. Using the graph, find the value of y and x equal to -2. अब देखो ये जो क्वेश्चन है, हम बिना ग्राफ का भी कर सकते हो, जो लास्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x equal to -2। यहाँ पे x की वैल्यू -2 रखोगे, y सर निकलेगा। तो वो लाइक -4 - y is equal to 3, Right. so therefore 7 is equal to -y, so y is equal to -7. राइट, बट वो क्रॉस चेक के लिए, जैसे तनिष्क बोल रहे हो करेक्ट है, बट वो
क्रॉस चेक के लिए रखो और ग्राफ पे एक्चुअली देखो कि उतना आ रहा है क्या, तो वेरीफाई भी हो जाएगा। चलिए बताइए अब। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। नील सही है, सही है। तो इक्वेशन जो है, संस्कृति हो गया आपका? यस सर, कर रही हूँ। ओके ओके। सो 2x - y + 3 = 0 है। हमने क्या बताया था कि ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले y = mx + c के फॉर्म में कर, राइट? तो y = 2x + 3, ठीक है। अब x और y एक बक्सा बना, बक्सा। आपने देखा है किसी ने पहले के जमाने में एक बक्सा होता था, बॉक्स, जो आजकल ये होते हैं ना सामान रखने के, पहले लकड़ी के बक्से यूज किए जाते थे और बहुत हैवी होता था। सो एक, दो, तीन। सर आप कुछ बॉक्स का बोल रहे थे? हाँ, मैं बोल रहा था कि पहले लकड़ी के बॉक्स होते थे, राइट? जैसे आजकल नहीं होते, जो बॉक्स होता है ना जिसमें बहुत सारे हाँ सर, वो सामान। जूट फाइबर से बाइंडेड होते हैं ना। हाँ, तो अब बहुत हैवी होता था वो, मतलब 15 साल, 20 साल, 25, 30 इयर्स तक भी जाते थे, मतलब वो बॉक्स, मतलब बहुत। सर हम्म, सर के लिए बता दीजिए सर कि x और y की वैल्यू सर करेक्ट है या नहीं, 0 और 3। x की वैल्यू हाँ सर करेक्ट है। सर -2 1, ये नहीं यश सॉरी -2 होमवर्क -1। भेज रहे हैं क्या यश? अच्छा, नहीं सर, अभी का सॉल्व करके भेजा मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड। और होमवर्क भी भेजा आपने? होमवर्क, हाँ वो तो कल ही भेजा था सर। थोड़ा और नीचे तक यश जाने दो, है ना? सर वो उससे डर- -2 -1 होगा आर्यन का जो बोल रहा है। हाँ, मतलब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -1 आ रही है। यस हाँ यस यस, -2 और उसने शायद 1 ले लिया। नहीं सर, -2 और -1 है सर, और फिर उसके बाद में सर 1 और 5 है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, तो x की वैल्यू अगर 0 रख दो यहाँ पे। अब इसको एक बार प्रॉपर मैं आपको, अगर यही फिर चीज अगर x की स्कूल के वैल्यू एग्जाम में आ होगी गया, तो फिर y एक की मिनट, एक वैल्यू मिनट, हाँ, अगर यही चीज स्कूल के एग्जाम में आ गया तो पेपर्स पे आप कैसा लिखना है पता है ना आपको? स्टेप मार्किंग रहता है सीबीएसई बोर्ड वालों को, आई थिंक इसमें भी रहता है, एसएससी बोर्ड में भी रहता है। तो ऐसे लिखने का, इफ x = 0 तो y = 2 × 0 + 3। 0 + 3 मतलब 0 + 3, 0 में 3 जोड़ लो, 1 2 3, तो ये 3 आ गया। ये सर x, केवल 1 और 5 सर करेक्ट होगा ना सर? 1 x और फिर y 5। आप देख लो, वेरीफाई हो हाँ, रहेगा। correct हाँ, होगा। करेक्ट करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ओके सर, मेरा हो गया सर फिर। बहुत बढ़िया संस्कृति, परफेक्ट सर केवल सर मैंने ग्राफ नहीं ड्रॉ किया सर, मेरा हाथ दुख रहा था। x की वैल्यू, कोई बात नहीं यार, x की वैल्यू -1 है। अब सेकंड जो पॉइंट है, इफ x = -2 तो y बराबर कितना हो जाएगा? अरे -2 तो नहीं लेना, -1 लेना है ना। सर -1 अगर लेंगे तो y1 आ जाएगा। x = -1, सो y = हो गया। सर वो मैंने मेरे पॉइंट 0,3 -3,3 और फिर 3,9 ऐसे दिए। गुड, -2 + 3, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। तो प्यार से लिख दो, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू। सर आप एकदम बड़ा बड़ा अच्छे से लिख रहे हो। इफ सर लास्ट, एग्जाम के अंदर जैसे लिखते हैं ना सर, हर एक स्टेप को लिखना पड़ता है वैसे सर। हाँ वही तो, वही मेरा एक बार बस दिखा देता हूँ। तो x की वैल्यू अगर मान लो हमने सर आप तो -2, MCQ एग्जाम ही है ना। इफ x सर = 0.5 -2, 0.5। सर हाफ। नहीं सर, नहीं y नहीं सर, x की -1 अगर हो गया। रखी तो x x की की अगर वैल्यू आप x की तो आप शायद उल्टा बोल रहे हैं सुमन। x की हाँ वैल्यू सर, अगर -2 रखा तो -2, 2 2 जा 4, -4 + 3 -1। नहीं सर, -1 आपने ना आता है। पूछा ना कि x की वैल्यू क्या रखे, तो फिर मैंने अच्छा, बताया। ओके ओके ओके। ठीक है।
x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू -1। अब बड़े प्यार से ग्राफ ड्रॉ कर दो, और क्या, बड़े प्यार से ग्राफ ड्रॉ कर दो। ओ इधर तो होगा ही नहीं, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। सर एक्चुअली वो थर्ड वाला आपने ना राइट साइड में लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं। और आप पूरे जो ग्राफ है ना, कभी कभी देखा है ना, बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ इतना बड़ा कॉलेज से स्कूल में मिलता है पर इतू सब स्पेस यूज करते हैं। वो ग्राफ आप ही के लिए है, पूरा यूज कीजिए। मस्त बड़ा बड़ा ग्राफ बनाना चाहिए ताकि टीचर्स देखकर खुश हो जाए, पेज पूरा यूज करने का। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 -1 -2 -3 minus -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 पॉइंट्स आर प्लॉटेड। सर आपने एरो नहीं दिया सर। मैं अभी देने वाला हूँ। आई हैव नॉट कंप्लीटेड ड्राइंग द ग्राफ। सो 0,3 0,3 मैं एंड मेरा में आधा देता मार्क्स हूँ से चला जाएगा सर। नहीं जाएगा मेरा, अभी मैंने ग्राफ ड्रॉ ही नहीं किया है। अब अभी भी फाइनल नहीं, जब तक मैं बोलूं नहीं कि ये हो गया तो 0,3। सर आपने स्केल भी नहीं ड्रॉ किया, उसके वजह से भी आधा मार्क जाएगा। हाँ जाने दो, मैंने तो एग्जाम दे दिया, अब आप लोग अपनी चिंता करो। सो 0,3 -1,1 मेरे 100 आउट ऑफ 100 थे, ठीक है, तो चिंता करने की विषय नहीं है। माइनस कुछ भी 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड में। हाँ नहीं मालूम, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। अरे मैथ्स में फुल मार्क्स मिलते हैं, सब्जेक्ट में नहीं मिलते। हाँ मेरे एसएसटी में भी 100 आउट ऑफ 100 था, यू वॉन्ट बिलीव। एसएसटी और सर, संस्कृत। मेरा सर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर और फिर मैथ्स के अंदर सर। इंग्लिश लिटरेचर में तो मेरा कम मार्क्स हो गया था, पता नहीं, लिटरेचर अच्छा सर था। मुझे हिंदी के अंदर सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर। सर वो कुछ नहीं मुझे समझ मैथ्स में में आता। सर वो मुझे लास्ट ईयर मुझे मैथ्स में आउट ऑफ 20 मिले थे। 20 मार्क्स की एग्जाम थी। कोई बात नहीं, 100 आउट ऑफ 100 भी आएगा। -1,1 तो -1,1 किधर है? -1, ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं ये -2,1 है, मतलब -2, सर, -1, लिख दिया। -1,1 अच्छा अच्छा अच्छा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कोई बात नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई सर। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बुढ़ा हो गया ना मैं। -2, -1 थर्ड क्वाड्रेंट में सर। आएगा ये वाला। -2, -1 मतलब यहाँ पे आएगा, राइट। सर आपके तो एकदम अलाइन हो रहा है। मेरा तो अलाइन हो गया। सर मेरा भी एकदम अलाइन हो गया पहली बार आज के क्लास में। एक मिनट, अभी देखो करेक्शन हो सकता है ऐसा। आप लोग हंसना मत कि इधर से टेढ़ा हो गया ये भगवान ये बचा लो। सीधा। अरे करेक्ट। अरे सीधा हो गया सर। यस, अभी एरो देना बाकी है। हाँ अभी इसमें इक्वेशन भी लिखना होता है, अगर रूल देखो तो 2x - y + हाँ, ऐसे स्लैंटिंग में लिखना होता है। यस, 2x - y + 3 = 0। अब प्रश्न क्या है लास्ट में, तो अगर x की वैल्यू -2 होती है तो y की वैल्यू क्या होगी? -1। तो x की वैल्यू -2 ये है ना सर मैंने सर सॉल्व क्यों किया सर इतना? x की वैल्यू -2, तो सॉरी x की वैल्यू अरे हमने वही पॉइंट भी ले लिया एक्चुअली, देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ हाँ, हाँ पे सर, सर, पॉइंट वही। ही ले लिया हमने। वो पॉइंट ही ले लिया, आपको दूसरा पॉइंट्स लेना चाहिए, बट कोई बात नहीं, ये चलता है। वेरीफाई भी हो गया ना। देखो सर आधा मार्क गया। आधा मार्क में क्या टीचर जगह बोले, अरे देखो ये वन शॉट, एक शॉट में दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया, टाइम बचा उल्टा नहीं। सर 1 मार्क आ गया सर। तो x की वैल्यू -2, तो यहाँ पे क्या x की वैल्यू -2, ठीक है। तो अब देखो पॉइंट्स कहाँ पे कट कर, जहां पे कट करेगा वहां पे क्या रहेगा, ये y की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो आप नीचे देखो, यहाँ पे खींच दो आप, तो -1 को ही कट कर रहा है ना, पहले यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये पॉइंट्स जो होगा, ये कोऑर्डिनेट्स कितना है यहाँ पे -2, -1 सर ए लिख दो उसे। ए, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट का जो सॉल्यूशन है,
और आप वेरीफाई भी कर सकते सर हो। वो मेरा वैसे नहीं आ रहा है, मतलब वो खींच के नहीं तो फिर गलत है मेरा वो। -2 पे सर 0 आ रहा है नहीं तब गलत है वो। सर, क्योंकि मेरा पॉइंट नहीं नहीं, यहाँ पे -2 ये वाला पॉइंट प्लॉट किया होगा ना आपने। हाँ सर। तो जब पूछा जा रहा है ना कि x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, मतलब आपको ग्राफ की तरफ देखना है कि कहाँ पे कट कर रहा है ग्राफ। तो यहाँ पे सर एक्चुअली मेरा ग्राफ ही -2 को ऐसे कट कर रहा है, -2 से जा रहा है, मतलब 3 को कट नहीं, तब करके तब इसका सर मतलब- मतलब इसका ना x इंटरसेप्ट -2 है, मतलब वो रॉन्ग है सर। हाँ वो थोड़ा गलत हो गया है आई थिंक पॉइंट ये करने में। क्योंकि अगर आप -2 को अगर करेगा ना तो पक्का है कि -1 पे तो ग्राफ नहीं आएगा, वो थोड़ा टिल्ट होके थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा, तो -1 पे तो नहीं आएगा। सर वो मैंने एक्चुअली डायरेक्ट नोटबुक डाला पे ही सर। किया है ना। सर मैंने भी नोटबुक के अंदर किया। -2 का -1 ये है, तो ये तो यहीं पे बाय डिफॉल्ट हो गया, मतलब यहाँ पे इस लाइन को इस पॉइंट्स पे मतलब ये हो रहा है, कट कर रहा है। तो जब x की वैल्यू, इसका मतलब इफ x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू -1। अरे प्यारा सा बच्चा है, बड़ा थोड़ा दिमाग का इंटेलिजेंट है, या एवरेज बच्चा भी वो क्या करेगा, थोड़ा वेरीफाई करके इधर रफ में थोड़ा एक स्माइली सिंबल बनाएगा और यहाँ पे अपनी यूज के लिए ऐसे टीचर्स बोलेंगे आगे बात फॉर रफ इधर सर आप इसके लिए फिर अब सर अच्छा एमसीक्यू एग्जाम में ज्यादा क्या मार्क देंगे रफ क्या? वर्क में? ऐसे मत सोचो भाई, कुछ कुछ अभी भी एग्जाम होते हैं जो कॉम्पिटिटिव है, अभी नहीं 10th के बाद, मतलब अभी 10th आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर मैथ्स ही सर सब्जेक्टिव होता है सर, क्या पेपर होता है वो? 2x - y + 3 = 0, तो x की वैल्यू -2 रख के देखो, और प्यार से जब करोगे तो y की वैल्यू -2 आती है। कळालं ठीक है चलो। सर। आता ओके हो गया क्या एक और सब? क्वेश्चन इज देयर सर एनी वो डाउट? इनफैक्ट x Nice, sir. इंटरसेप्ट है ना वो -3/2 आ रहा है। कौन सा x इंटरसेप्ट माइनस? -3/2। राइट। सर अभी सर नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी को कुछ डाउट्स है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सर। सर ओके हाँ बोलो मिताली। सर आई डिड इट लाइक दिस ओनली, पर मेरा मैच नहीं हो रहा है, कैन आई शो यू? या यू कैन शो यू। मुझे एक मिनट क्लिक करना होगा ना फिर। जस्ट वेट अ सेकंड। अच्छा -2, अब -2 पे भी नहीं आ रहा है क्या? -2 पे अगर पॉइंट रखोगी तो सॉरी -1 को कट नहीं कर रहा है ग्राफ, थोड़ा सा आई थिंक आपने फ्री हैंड से बनाया है ना, थोड़ा नीचे करो, पहले ठीक था, हाँ वैसे करेक्ट परफेक्ट। सर वो आई थिंक मे बी मैंने स्केल से किया है, इसलिए इट शुड ऐड अप। हाँ सर ये माइनस, मिडिल पॉइंट पास ही नहीं हो रहा है। सर वो -2 सर हाँ। -2 के साथ में आ गया सर। वो थोड़ा सा ना गलत हुआ, एक बार पॉइंट से पर सर वो ग्राफ- x और y सर थोड़ा एक्सचेंज हो गया सर। तो जो पॉइंट्स आपने लिया है ना मिताली, जो ग्राफ को ड्रॉ करने उस पॉइंट्स में जस्ट एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। तो हाँ, ओके ये मतलब बहुत सिंपल है कि जो तीनों पॉइंट्स होने चाहिए ना दैट शुड बी कॉलिनियर। कॉलिनियर मतलब एक लाइन में हो और फिर आप ड्रॉ कर सकते हो, फिर इजी हो जाएगा। हाँ सर तो कुछ ये ही है ना, कैलकुलेशन एरर नहीं है? हाँ नहीं नहीं, कैलकुलेशन कौन, जरा तुम पॉइंट्स बता सकती है कौन कौन सा पॉइंट लिया है तुमने? 3 पॉइंट्स। सर वो आप ना एक बार स्क्रीन अनशेयर कर सकते हो क्या? अच्छा हाँ क्या? सर मुझे तो दिख रहा अनशेयर करो ना। सर अनशेयर करके शेयर वापस। हाँ ओके ओके, अभी गायब हुआ। यस सर। सर जादू से ही सर गायब हो गया। ठीक है ना मिताली, सो डिड यू गेट इट? मैं बस ये चेक कर लो ना कि जो 3 पॉइंट जैसे हमने लिया है ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, तो वो देखो कि बराबर है क्या। जैसे कभी कभी होती है गलती कि अगर एक्स की वैल्यू हमने लिखा तो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, तो पॉइंट्स एक बार मैंने 1.5 लिया, -1 1 नहीं लिया, 1.5 1.5 लिया। अच्छा 1.5 करेक्ट है सर। 1.5 करेक्ट है, बाकी दोनों पॉइंट सेम लिया तुमने। हाँ सर। अच्छा तो सर, ग्राफ ड्रॉ करने में फिर गलती हुई होगी, स्केल ना एक पॉइंट आपने भी फ्री हैंड से किया है ना, तो उसलिए वैसे हो सकता है। स्केल से करोगे तीनों पॉइंट्स एक्यूरेट, इसीलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जो यूनिट होता है डिस्टेंस इक्वल इंटरवल पे होता है,
यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा इधर उधर हुआ तो मे भी ना मिले, बट वो मेथड करेक्ट है तुम्हारा। Yes, sir. Okay. हाँ, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट अस सी हाउ हाँ, यू आर sir. एबल टू डू इट, राइट। सर वो ग्राफ ओके दिखा दो ना सर। सर। अच्छा, ग्राफ दिखा दो। आपके बुक्स में तो ऐसे भी क्वेश्चन है बड़े प्यारे हैं, मतलब सिर्फ इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए दिया है सिंगल वेरिएबल। तो सर वो दो लीनियर इक्वेशन और दो वेरिएबल्स है, तब तो बहुत इजी है सर। ये तो सिंगल वेरिएबल में दे रखा है भाई सर साहब। सबसे इजी इक्वेशन मतलब x इज इक्वल टू वाई की, तो 45 डिग्री पे जाती है। राइट। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो, यस। हाँ सर वो अपना क्या बोलते हैं, हाँ वो -2 मतलब -2 का हमने वो ढूंढा ना, मतलब -2 अगर होगा एक्स लेना है तो वाई कौन सा होगा, तो नीचे हम परपेंडिकुलर निकाला ना एक्स से, राइट। तो वो ग्राफ तो हमेशा निकालना ही है क्या, कंपल्सरी है? एक देखना होता है कि कहाँ पे कट कर रहा है, मतलब x की ओके वैल्यू सर। -2 रखा, राइट, तो y की वैल्यू कितनी आती है -1, तो आप यहाँ पे ग्राफ पे चेक कर लो। अब -2 हाँ यहाँ पे आ रहा डायरेक्टली है, चेक कर सकते हैं ना ऐसे। वो कट होना चाहिए। अगर ग्राफ पे कट नहीं हो रहा है ना, हम्म। इसका मतलब क्या है कि आपने कोई तो ब्लंडर किया है। हाँ मेरा तो हुआ सर। हाँ। हाँ सर, हाँ और ब्लंडर। वो जो हम्म, हमने लाइन फॉर्म की वो पॉइंट से, और उसके एंड में हमने एरोस निकाले, तो वो एरोस भी निकालने, बिकॉज इट इज राइट एंगल। इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आधा मार्क्स कट जाएगा फिर। हाँ यस सर। सर का तनिष्क कटा रहा ना। तनिष्क इज इनवाइटिंग यू टू यूज जूम है। ना वो बना अभी नहीं। सर आपके सर पास ऑलरेडी है सर सर वो जो। गलती से हो गया ऐसे। ओके, कोई सर बात पता नहीं। नहीं, इधर कुछ तो एप्स वो का नया है। हाँ वैसे होता है ना, वो हो जाने के बाद वैसे ही लोग बोलते हैं कि सर गलती से हो गया। ए, सर मेरा डायलॉग मुझ पे ही मार रहे हो। ओके ओके ओके, नहीं आई वाज जस्ट किडिंग तनिष, वैसे चलो ठीक है। तो सर एक और क्वेश्चन दीजिए नेक्स्ट, हाँ सर। y नेक्स्ट इक्वल्स क्वेश्चन, टू नेक्स्ट mx प्लस c। नेक्स्ट। चलो एक थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। डिटरमाइन, नहीं, ड्रॉ द ग्राफ। थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कुछ। सर वो एक्चुअली लाइक वैल्यूज बड़े होने पर मतलब वो नोटबुक में ये होता है, क्योंकि वो लाइंस पे हाँ फिर सर। ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए वो बीच बीच में करना पड़ता है। सर मुझे सबसे ज्यादा मतलब हेट इसका है सर कि वो जो नंबर डालने पड़ते हैं ना सर इक्वल डिस्टेंस पे, सर वो नहीं बनते। उसीलिए तो बोला ना कि आप लोग ग्राफ पेपर करें, खट खट होकर क्वेश्चन सॉल्व, कोई टेंशन ही नहीं, उसमें सीधी सादी लाइन है बस। सर ये सब सर ना वो लेकिन अगर एग्जाम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस है ना। हाँ, सारे स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन। सर मुझे तो कुछ सर कुछ सर कर्व्स के स्ट्रेट नहीं लाइन से पता भी है। सॉल्व कर सकता है। स्ट्रेट लाइन ही है ना ये इक्वेशन, स्ट्रेट जो इक्वेशन जो आप लोगों को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चल रही है। ओके सर। एक 12th में चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर वो 12th में सर देखेंगे सर, अभी अभी नहीं। अभी मैं बताऊंगा, नहीं देखो। अब मैं कैसे करूँ इसको, दिखा आपको, आपको मैं चैट दिखा सकता हूँ क्या? नहीं ना, मतलब मतलब जो छोड़ो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, अभी नहीं सर, तनिष्क, आप उसे कॉपी पेस्ट करके एवरीवन पे सेंड कर दो। तनिष्क महाराज जो है ना वो फिर से भेजा है उन्होंने, अब बोलेंगे सर वो दोबारा, अभी तो सीरियसली हो गया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, सर वो छुपाने के लिए किया होगा फिर एक हाँ बार। सर। draw the graph of the draw the graph draw the graph of the linear equation, draw the graph of the linear सर equation इक्वेशन क्या है? 2x plus x is 3y, equal to y, sir please x is equal to y. 2x plus 3y equal to 12 at what points, at what points the graph of the equation, at what points the graph of the equation cuts the x-axis, cuts the x-axis and the y-axis। बताइए।
So draw the graph of the linear equation 2x plus 3y equal to 12. तो 2x plus 3y equal to 12 है, तो इसको y Sir, equal to y x, equals to 4 minus 2x by 3. तो 12 minus 2x और y equal to कितना हो जाएगा 12 minus 2x by 3. अब यहाँ पे सारा पॉइंट्स रखोगे ना, हमको फ्रैक्शन से बचना है, ऐसा पॉइंट्स रखे कि y का वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए. समझ में आ रहा है? मतलब 3 का मल्टीपल होनी चाहिए, या तो 0 है, या तो 6 है, या तो 9 है, या तो 12 है, ताकि काटा पीटी करके हम इंटीजर्स में y का वैल्यू. हाँ सर, अगर x 0 ले लिया तो फिर हो जाएगा 12/3. अरे 8 जीरो नहीं जीरो सॉरी सर मैंने 4 तो 4 सर 4 minus 2x by 3 ले लिया सर. वो भी सही है ना, बिल्कुल सही. सर मैथमेटिक्स उसमें सर थोड़ा सेपरेट हो गया, थोड़ा इजी हो गया. सर ये आप टेढ़ी लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हो सर? वो हो जा रहा है ना, हो गया. अब यहाँ पे नहीं बोलूंगा कुछ. तो x की वैल्यू अगर आपने 0 रखा, ठीक है, तो 12 minus 0 by 3 4. 4, ठीक है. सर x की वैल्यू 1.5 by 3. 1.5 रखो, मैं थोड़ा इंटीजर ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ. अगर 1 रख दिया तो 10/3 हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा. -1 रख दिया तो भी नहीं कहीं का रखेंगे. 2 रखा, 2 रखा तो 2 to the सर 4. 1.5 तो सर चलता है सर, 1 और 2 के बीच में. हाँ सर वो भी चलेगा, करें. x की वैल्यू अगर मान लो मैंने 2 रख दिया 1.5. तो नहीं 8 आ जाएगा ना, फिर 2 to the 4 नहीं, 2 तो चलेगा नहीं. 1.5 सर है. x की हाँ वैल्यू सर आप 3 ले लो. 1.5 ले लीजिए. 3. x की वैल्यू 1.5 रखा तो 1.5 दूनी 3, राइट. 1.5 नहीं सर, तो x सर की वैल्यू 3 आ 3 ले जाएगा. लो ना सर. 3. हाँ वो भी ले रहा हूँ, अभी नेक्स्ट पॉइंट 3 ले और लेता फिर हूँ. सर 6 और 0 x 6 by मैं 0. 3 ले लेता हूँ, थोड़ा छोटा रहेगा. 3 to the 6, ठीक है सर. 12 minus 6, 6/3 मतलब 2. हाँ सर बस अब वाला. प्यार से ग्राफ ड्रॉ करो. अब x एक्सिस जो है ना, वो थोड़ा सा ना हमको ये करना पड़ेगा, राइट साइड में जगह. सर 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट ले लीजिए सर बस. x तो निगेटिव है नहीं, हमको x पॉजिटिव ही है और y पॉजिटिव है, तो ऊपर का मेन है. तो थोड़ा एक काम करो यार, ये भाई साहब को ना थोड़ा नीचे ले देता हूँ. सर अगर मतलब अलग अलग पॉइंट्स हो गए सर 2% के, मतलब अलग अलग ये निकाले सर कोऑर्डिनेट सर, तो फिर भी ये सेम ही होने वाला है ना कि यस यस यस, ग्राफ सेम है. कि x को कोई कौन से पॉइंट पे कट करेगा और y को कौन से हाँ, पॉइंट ये जो पॉइंट्स है ना, हाँ सर. सर ये रेशियो में है क्या? ये डिफर कर सकता है, बट ग्राफ हमेशा सेम रहेगा, जो क्या उसी सर, तरीके मतलब का ये ग्राफ पॉइंट है. सब रेशियो में है क्या सर? रेशियो सर. नहीं बोल सर, सकते हैं. 0/4 तो 0 हो जाएगा. हाँ, हाँ ये सर. 3/2 हो रहा है. तो अलग सर अलग वो पॉइंट्स 3 है by जो उस 1.5 ये ऐसे पॉइंट्स है जो उस लाइन पे लाई करते हैं. समझ में आ रहा है क्या? ये वैसे पॉइंट्स है जो उस लाइन पे आराम y कर को रहे सर हैं. 4 ले लीजिए सर, और फिर x को 3 ले लीजिए सर. कहने का मतलब है कि बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलकर ही तो लाइन बनते हैं. हाँ या ना? यस सर. ठीक है नील, समझ में आ रहा है क्या? यस सर. ठीक है. तो अब जो है पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं. ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. और अब यहाँ पे तो मैं जानबूझकर मैं 6 में कटाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो ग्राफ नहीं, ग्राफ पे जानबूझकर आप नहीं कर सकते हैं. सर वो 6 और फिर 0 हो जाएगा सर x एक्सिस का. राइट. और x y लिख लीजिए एक्सिस, सर. हाँ 1 2 3 4. 4 5. Points are plotted like this. 0, sorry 0,4. एक टकटकी लगा के यहाँ पर देखिएगा. 1.5, 3. तो दोस्त 1.5 यहाँ यहाँ यहाँ. अच्छा जी. तो यहाँ पे रख दूं क्या? सर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ही कर लो सर. हाँ, फिर बाद में पॉइंट्स रख दो. सर ये तो 1 पे आ गया. नहीं, मान लो इसी पे. वाह,
हाँ सर 6,0 देखिए सर। तो देखो अभी आदित्य भी चल पड़े। विकेट गिरना चालू। नहीं वो जा नहीं रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा। तनिष के पद कमलों को फॉलो कर रहे हैं। ओके सर। सो 3,2 किधर है? तो ये देखो 3,2 मतलब यहाँ पे आ गया ना, ये यहाँ पे Yes, sir. 3,2 हाँ और सर, फिर नहीं सर बराबर है, बराबर। 6,0 भी कर दीजिए सर। और मेरे हाँ satisfaction। हाँ हाँ आपके सेटिस्फेक्शन पे बिल्कुल 6,0। अब जो क्वेश्चन में है एट विच पॉइंट ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को तो यहाँ पे 6,0 6,0 और वाई एक्सिस को 0,4। 0,4 ये आंसर हो गया। सर हो गया सर। समझ में आया क्या? थोड़ा लो। सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ग्राफ पेपर एक खरीद लेंगे, ग्राफ बुक खरीद लेंगे, पेपर नहीं, क्योंकि ग्राफ पेपर तो मिलेगा नहीं, ग्राफ बुक ही मिलेगा। दुकान स्टेशनरी के शॉप पे जाएंगे और थोड़ा प्यार से नहीं, इसको प्यार से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, वेरीफाई ओ कर सर करा लो सर। अब हम थोड़ा चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा मैं एक लास्ट क्वेश्चन सर प्लीज। इस पे चलेगा लास्ट सर, ये सर मस्त होना चाहिए सर एकदम। वो तो है सर इस बार ग्राफ मत दो, इस बार कुछ और दो सर। एक्चुअली बुक्स में हाँ वो भी है सर एक अच्छा वाला सर प्लीज सर। हाँ सर, जैसे आपको लगे। अच्छा वाला, अच्छा चलो सर वॉरियर क्वेश्चन दो सर, वॉरियर। हाँ वेरियस इस पे बहुत ज्यादा मतलब इस पे वेरियस दूंगा तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मतलब वो थोड़ा सा हमको और भी कंसेप्ट उसमें बताने पड़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में बहुत ज्यादा अभी इस पे मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं दे पाऊंगा, बट देखते हैं। देखो डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। डिटरमाइन द पॉइंट। हेलो सर, हेलो नील, आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल आ रही है, बताइए। यस। अच्छा चेक कर रहे हैं कि आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर। और फिर इक्वेशन। Determine the point on the graph of the equation two x plus 5y equal to 20, whose x coordinate is x coordinate is 5/2 times its ordinate. बता दो। हो गया? हाँ सर। हाँ 2 सर, विकेट। 2 विकेट। कोई बात नहीं, हमारा एक प्लेयर भी कोई रहेगा ना मैच को जिताएगा। चलो हम सब वैसे एवरीवन शुड बी हियर। हो सकता है कुछ इंटरनेट इशू हो, तो हम पहले y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में हमने कर दिया है। ठीक है, ये तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 25y इक्वल टू सर प्लीज 0,4 5,2 लेता हूँ आपके लिए कुछ भी तनिष्का, बस खुश रहो, बस मैं ये चाहता हूँ। चलो यस सर। 4 पॉइंट्स लेते हैं। एक कोशिश करूंगा लाइन सीधी हो, नहीं तो आरे बोलेंगे सर टेढ़ा लाइन क्यों बनाना है। तो ये x y, तो कौन सा पॉइंट बोला साहब आपने, बताइए। सर वो 0,4 एक मिनट 5,2 जीरो, हाँ तो 0,4 करेक्ट है। 0,4 करेक्ट है। हाँ और नेक्स्ट 5,2 5,2 भी करेक्ट है। 5 टू जा 10, तो 10 में का हाँ तो 5,2 बहुत ही सुंदर यार। और -5,6 -5 मतलब एक मिनट, 5 टू जा सर वो मुझे अभी पता चला
कि वो मैंने 30 गलती से 30/6 -5,6 का -5,-6 ले लिया, तो इसलिए वो ट्रायंगल आ रहा और था। अच्छा, ओके, एक्चुअली ओके। लाइन है। और कोई छोटा पॉइंट्स होगा? मैं 6 नहीं लेना चाहता हूँ। इज देयर एनी पॉइंट आप लोगों ने जिन्होंने किया है 1 से होगा क्या? नहीं सर 10-0 बेस्ट 10-0 10 बहुत 10-0 बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर उससे बढ़िया -5,6 ही सर लेते हैं। सीधा 1, 5 और 10 ले लीजिए ना सर एक्स एक्सिस के ऊपर। अच्छा 0 हो रहा है क्या एक में? हाँ बराबर, हाँ सर बहुत इजी हो जाएगा सर। कोई बात नहीं। चलो तो आइए आगे बढ़ते हैं और सर अभी ग्राफ ग्राफ को प्यार से यहाँ पे आएगा क्या ग्राफ? छोटू सा बना आएगा ना सर? आएगा। आएगा। सर वैसा ऊपर आएगा सर ग्राफ। सर डिलीट करके वापस से हाँ ये करेक्ट है। तो ये हो गया 0। Sir, I didn't draw a graph only. It wasn't required. नहीं बट आई एम टेलिंग यू दैट यू आर सपोज टू ड्रॉ द ग्राफ। मतलब इस क्वेश्चन में ना आपको ग्राफ से ही चेक करना है, अदरवाइज ये सेकंड वाली पार्ट होती ना, तो आप क्या करोगे? x को बताया मैंने, x = 5/2 ये बस उसमें रख दो, आ जाएगा। बट वो करना है आफ्टर दैट यू हैव टू चेक यू क्या ग्राफ सच में उस पॉइंट से पास हो रहा है क्या। डिड यू गेट इट? हो गए ना सर? हाँ sir, okay. हाँ। I'll do it right now. राइट वो हाँ वो होगा, लेकिन हमको दिखाना है टीचर्स को भाई। ओके सर। मतलब मुझे नहीं भी दिखाया तो चलेगा, उस स्कूल के एग्जाम में दिखाना है। सर ये हमें है ही नहीं सर स्कूल के एग्जाम के अंदर। आप तो 7th में हो ना, तो कैसे रहेगा? हाँ सर। लेकिन आर्यन को 2 साल के बाद दिखाना ही पड़ेगा, तब तो कोरोना भी नहीं होगा, तब उसको ऑफलाइन ही होने वाला है। तो बढ़िया। अच्छा ये -5 तक जा रहा है क्या? -1 -2 -3 -4 -5 1। सर ऐसा कंपलसरी होता है क्या कि अगर राइट साइड के अंदर आपने 1 to 6 0 to 6 लिखा है तो लेफ्ट के भी अंदर 0 to -6? नॉट कंपल्सरी, बस आप उतना रखो कि जो आपने पॉइंट प्लॉट किया है वो एकोमोडेट हो जाए, दैट्स सर उसकी कोई Okay. जरूरत नहीं सर, नीचे वाले की हाँ बट कुछ क्या है नहीं लिखा तो। थोड़ा थोड़ा ऐसे। सर 1 to 3 लिख दीजिए सर बस। -1 -2 -3। एक स्टूडेंट था, मतलब आई एम नॉट जस्ट पूछा कि सर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, मैथ्स अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा गड़बड़ है तो चलेगा क्या? तो मैंने क्या आंसर किया डू यू नो, मैंने बोला व्यक्ति हैंडीकैप्ड रहता है, चलने के लिए तो भी तो चलता है, राइट। सो मतलब अगर है तो हम अगर तीनों बैलेंस रहे ना तो आपको हर जगह मतलब बड़ा आसान हो जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव फिजिक्स के भी अंदर सर मैथ लगता ही है सर। वो लगता है। अरे अभी आपको फील नहीं होगा, 11th-12th में जाओगे ना, मैथ्स के बिना होगा ही नहीं, उसमें कैलकुलस ही है। कैलकुलस इतने हैं ना, सारे क्वेश्चंस में कैलकुलस ही रहेंगे वहाँ। सर उसके अंदर इसीलिए बोलता हूँ कि गले लगा लो मैथ्स को एकदम। सर उसके अंदर इंटीग्रल होगा सर। हाँ इंटीग्रेशन। सर मैंने डिफरेंशियल मेरे कैलकुलस पापा और को सर इंटीग्रल सुना है सर कैलकुलस। बोलते हुए, इसीलिए बोल रहा हूँ। 0,4 है तो 0,4 किधर आएगा भाई? ये यहाँ पे आ जाएगा, डाल दिया 0,4। 5,2 सर जी किधर आएगा? 5 सर ऊपर ऊपर नहीं सर 5,2 उधर yes. नीचे, हाँ। और सर वो -5,6 उधर ऊपर आएगा। अच्छा तो मतलब यहाँ पे ना ला रही है चलेगा लाइन। ना, तो एक काम करते हैं पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तनिष्क बोलना मत कुछ, ठीक है? तो तनिष्क बोलेंगे सर आपने तो चीटिंग किया, है ना? सर मतलब टेक्निकली वही है, लेकिन रहने दो। नहीं सर कुछ भी चीटिंग नहीं है सर। एक मिनट, नहीं ये तो गड़बड़ हो, इसको ऊपर और लेना, जस्ट -6 इधर है ना। हाँ। देखो ये अपने आप आ रहा है तनिष्क, देखो देख रहे हो? हाँ सर। वो चाहता है कि रंजन सर का हमेशा साथ दे। सर सर तो आप आपके पेन टैब पे स्केल लेके एक्सेल स्केल लेके कि नहीं कर सकते? वो आखिर इतना समय बिताया ना, वो भी बेचारा कैसे, बहुत अटैचमेंट है मैथ्स को मेरे से, तो वो सर छोड़ नहीं आपका सकता। एक्स इंटरसेप्ट 5 कैसे आएगा? हाँ एक्स इंटरसेप्ट हाँ सर तो मेरा वो 10 है 5 ना? नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ एक मिनट। हाँ सर मेरा एक्चुअली इतना छोटा है एक्स इंटरसेप्ट मतलब? हाँ 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 सर वो X ऊपर है ना intercept, पॉइंट तो? हाँ थोड़ा ऊपर है एक्चुअली, एक मिनट वेट अ सेकंड। तो सर वो -5 एक्चुअली सर ये एक्स वो 5 और इंटरसेप्ट 2 है सर। 10 है सर।
वेट अ सेकंड यहाँ सर ये पे एक्स इंटरसेप्ट मतलब कि एक्स एक्सिस का एक्स डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट मतलब कि एक्स एक्सिस को कितना यूनिट वो कट कर रहा है, सिंपल। ओके सर। ये ना फ्री हैंड से बनाने का नुकसान नहीं रहता है, क्या करेंगे। तो अच्छा जी, ओके। सर वो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? एक मिनट। हाँ सर। हाँ सर आप क्या? वो सीधा एनोटेशन चला ऑन जाएगा ना कर दो। -5 और 6 सर पीछे। आप एनोटेशन आप ऑन कर दो सर, मैं ड्रॉ कर दूंगा हाँ सर सर। सीधा। नहीं, वो एक जन प्रॉब्लम होता है ना, एक जन को किया ना तो बाकी सब भी करने लगते हैं, इसलिए मैंने ऑफ कर दिया। हाँ सर। 0, ये 4 ठीक है, 5, 2 यहाँ पे ठीक है क्या, ये बताओ पॉइंट्स। तो ये बराबर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? सर ये सौरभ हमेशा चैट में क्यों बोलते हैं? हाँ सर। वो सौरभ है। और फिर -5, 6, तो -5, 6 तो सर यहाँ फ्री पे हैंड से ड्रॉ कर दीजिए सर, चलता है। तो फ्री हैंड से तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्चुअली ये पॉइंट्स आई थिंक राइट। तो डिटरमाइन सर वो आप ना 5,2 और -5,6 अगर लिया ना तो हो जाएगा सर। 5, 2 यहाँ पे आ रहा है ना? थोड़ा ऊपर। हाँ ठीक है, मतलब यहाँ पे राइट। हाँ सर वो हाँ सीधा लाइन हो रहा है सर, समझ में आ हाँ गया सर, हो रहा है सर। हाँ सर। -5,6। और ये पॉइंट हाँ तनिष्क हाँ ने सर, निकाले बस। सर, ऐसे रॉन्ग हो ही नहीं सकता। सर टाइटेनियम भी हमारा डूबा भी था। रॉन्ग नहीं है सर। हाँ सर, चलो, करेक्ट। सर एक आप ऐसा मिनट। क्यों कर रहे थे, मुझे समझा ही नहीं। हाँ नहीं नहीं, सर। मेरे दिमाग में कुछ और चीज, मैं कुछ सोच रहा था यहाँ पे, वो पहले पॉइंट वहां पे रख के फिर आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कुछ तो। सर अकोमोडेटिंग कुछ तो सोच रहे थे सर। तो ये आ गया, अब जो है यहाँ पे बराबर, तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है। किसका ग्राफ हो गया ये? सर हम 2x लोग y की वैल्यू निकाल के सर वो put कर अब सकते ये हैं ये सर, ग्राफ x। हो गया 2x + 5y = 20। मैंने एरो तो कहीं नहीं छोड़ा है ना, यहाँ पे छोड़ा है, नहीं तो कोई बोलता। तो अब जो है coming to this part, whose x coordinate is 5/2 times its ordinate. So let's try to understand the language of mathematics whose x coordinate, मतलब x जो coordinate है वो 5/2 times है y का ordinate का। तो बड़े प्यार से इंसर्ट कर दो किधर, जो इक्वेशन है 2x + 5y = डिटरमाइन द पॉइंट्स। तो अगर आपने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ पॉइंट्स बता दिया है ना, तो मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। अगर 3 मार्क्स का रहेगा तो आधा मार्क्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आधा। हाँ, और नहीं तो क्या, इतना का ये 2 लाइन की कैलकुलेशन तो कोई भी करेगा ये। So, ये ग्राफ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जहां Yes, x sir. था तो वहां पे x = 5/2y हमने रख दिया। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो 5 2 खत्म। 2 का। एक मिनट, 5 5 y 10। इक्वल्स। कुछ गलत किया क्या हमने? एक मिनट। नहीं सर, 10 करेक्ट। y = 2। अरे आपने ऑलरेडी निकाल दिया सर x 5। तो y = कितना आ गया? 2 आ गया। हाँ सर तो ऑलरेडी निकाल दिया x तो 5 हो गया। हाँ, नहीं तो वही पूछा जा रहा है ना। और y की वैल्यू इसको वेरीफाई हो गया ना, y की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 पे x की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। 5। अब वो ग्राफ पे अगर करोगे तो एक्यूरेट आएगा, और वहां पे वो आप साइड में अपने कन्वीनियंट के लिए आप ये सॉल्व कर दो, है ना। और एग्जामिनर को क्या करो, उसको पता चले यार ये बच्चे ने तो मैं एक्चुअली ग्राफ से ही किया है। थोड़ा समझ में आ रहा है सर क्या? मेरा y का वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक है। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, राइट। तो ये जो पॉइंट्स होगा दैट विल डाला। बिकम 5, 2 रिक्वायर्ड हो पॉइंट सर। विल बी 5, 2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हो सर। क्लियर है। सर वो हमने इस बार भी, सर हमने पहले बार ही 5,2 कर दिया था। अरे क्या सौरभ के स्माइल है यार, देखो कितना मस्त किया है एवरीवन ने। सर एकदम रिलैक्स्ड ऐसा। एकदम रिलीव्ड। ऐसे लगाता है कि कोई व्यक्ति सुबह में सोकर उठता है ना। चलिए चलिए। ओके फाइन। सो इज देयर एनी डाउट? क्लियर है? तो
ओके, एक बार पूछ लो यार सर, जो कुछ कुछ बच्चे बोलते नहीं है तो पूछना पड़ता है। यश, समझ में आ रहा है क्या? वो सर हो गया सर, ये क्या बात है। वेदांत, क्या बात है, बढ़िया यार। श्रुति, समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। सौरभ जी, अब जरा हाँ बोलो यार प्लीज, मुझे चैट में नहीं चाहिए, हाँ बोल दो एक बार, मजा आ जाएगा। नो डाउट। सौरभ, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अनम्यूट करके बोला नहीं बेचारा, बट वो देखो। सर सोमन सर, वो सौरभ हंस रहे। ओके ओके, थैंक यू चलो। आदित्य, समझ में आ ओके रहा है? सर। कोथरूड समझ में आ रहा है? आदित्य, कोथरूड वाले। नहीं सर, आदित्य नहीं बोलेगा। आदित्य क्यों नहीं बोलेंगे? नॉन डाउट सर NON मतलब फ्रेंच के अंदर सर नो होता है सर, नो। हाँ अमो, क्लियर है? हाँ सर। बहुत ही बढ़िया, अरे अभी बस हो गया। चलो गुड। सो आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, इनइक्वालिटी, बेसिक इनइक्वालिटी बताऊंगा क्योंकि जस्ट कि एक आइडिया मिल जाए। और ठीक है, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, अब पहले 5 मिनट पहले ध्यान से सुनना है प्लीज। इक्वालिटी सुना होगा। इक्वालिटी मतलब क्या? एक इक्वेशन ही हो गया ना, इक्वेशन में इज इक्वल टू की साइन होती है, राइट? करेक्ट। ठीक है। और यस 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 मिताली, यस यू कैन, थैंक यू। Thank you, sir. सो इनइक्वालिटी मतलब क्या हो गया कि इक्वालिटी मतलब क्या हो गया? इक्वेशन इज इक्वल टू की साइन होती है। अब भाई इनइक्वालिटी क्या हो गया? तो सिंपल सी बात है, इनइक्वालिटी को कैसे पहचानेंगे कि इनइक्वालिटी है? तो देखो, उसमें 4 ये सिंबल रहेगा ना, तो समझ लेना क्या है वो इनइक्वालिटी है। कैसे? तो ये देखो, ये किसका साइन है? ग्रेटर टू। ग्रेटर देन, राइट? हाँ देन। यस सर। और इसका ये लेस देन। लेस देन। और इसका लेस देन इक्वल टू। और सॉरी, इसका- ग्रेटर देन इक्वल टू। Greater और इसका than. लेस देन इक्वल तो टू। ये भाई लोग जो 4 जो लोग हैं ना आपस में, 4 में से कहीं एक भी सिंबल रहा ना, उसको चट से बोल देने का, अरे यार ये तो इनइक्वालिटी है। सर मैंने ऐसे याद किया था सर, जहाँ पे ओपन है ना सर, वो क्रोकोडाइल का मुंह है। हाँ, अच्छा, वो बड़ा है। करेक्ट। तो ये जो 4 जो सिंबल है, अब मैं इसमें डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, अगर आप लिखना चाहते हैं डेफिनेशन तो आप लिख सकते हो, भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है? तो इसी को इनइक्वेशंस बोले या इनइक्वालिटी बोले, ठीक है? यस सर। इन तो बोथ आर सेम वाली, बस वो वर्ड टू वर्ड थोड़ा डिफर है। तो इक्वेशंस से इनइक्वेशन हो गया एक साथ, इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी मतलब क्या? अगर मैं बोलूं ना कि जो पहेली है बूझो से 2 साल बड़ी है, हाँ, तो आप बताओ क्या होगा? x equals to y Inequality. plus x 2. is equals to 2 plus y. हाँ, अरे y plus 2. आपने उसमें क्या कर दिया? इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? Correct. लेकिन द स्टेटमेंट व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, व्हिच आई एम जस्ट कमेंटिंग हियर कि पहेली जो है बूझो से 2 साल बड़ी है, तो ये भी कंपेयर एक तरीके का हो गया, राइट? जब तक Yes, आप sir. इसको हाँ सर। कंपैरिजन भी क्या हो गया? इनइक्वालिटी हो गया। सर कंपैरिजन इनइक्वालिटी हो गया। यस, कंपैरिजन मतलब इनइक्वालिटी का मतलब क्या समझने के लिए कि कंपैरिजन हो गया। जब इससे हम कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने बोला कि 3 जो है 2 से बड़ा है, तो ये भी क्या है? इनइक्वालिटी। हाँ सर, मतलब पहेली की एज इज ग्रेटर देन बूझो की एज। राइट। आर्यन, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या? पहली तो बात ये, मैथ्स तो इंग्लिश है नहीं, उसमें ये तो बिल्कुल नहीं है कि डिफाइन इनइक्वालिटी। आ भी गया तो आप लिख सकते हो कि अ सेंटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ दीज सिंबल्स इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है क्या? यस सर। ओके।
अब जो है आप लोग को अभी अगर बात करूं तो बहुत सारे है, जैसे इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, वैसे ही इनइक्वालिटी में थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन ही मान लीजिए कि अभी मैं लीनियर इक्वेशन ही बताऊंगा, लीनियर इनइक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, हम रूल्स पे आएंगे पहले, ठीक है। तो अगर किसी ने बोला कि x is greater than 2, ठीक है, it can be 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 infinity। इसमें बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ, बट 9th में अभी आप लोगों को तो बेसिक्स जस्ट एक थोड़ा टेस्ट दिला दूंगा। टेस्ट जैसे मान लो ऐसे कैसे टेस्ट, इंट्रो, जैसे कि आप लोगों को किसी को बहुत तेज प्यास लगी है, वो पानी नहीं मिल रहा है, और एक आपका कंपेटिटर आ रहा है स्प्राइट दिखा के, थोड़ा सा एक मुंह ड्रॉप में डाल रहा है, बोले अब नहीं, अब मुझे पीने दो। तो यहाँ पर वैसा सिचुएशन नहीं है, बट जस्ट यू कैन फील द फीलिंग्स। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा ये भी डीप में है ना, नंबर्स पे है। इनइक्वालिटी की मदद से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस बड़े चुटकियों में 30 सेकंड्स के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जिसमें फाउंडेशन आपका बिल्डअप कर रहा है इनइक्वालिटी के लिए, तो जब अब इनइक्वालिटी भी दो तरीके के होते हैं, इनइक्वालिटी दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के। तो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, टाइप्स ऑफ, सर x is greater than 2 एक लीनियर इनइक्वालिटी है ना? हाँ, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, बड़े प्यार से देखना। हम इसका नेक्स्ट क्लास में इसको हम खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास खत्म होकर पढ़ा के पोर्शन खत्म करके फिर फ्रेश चैप्टर चालू करेंगे। आज तो जस्ट एक आइडिया दे देता हूं। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी में पहला जो होता है ना, इसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक पता है आपको? हाँ सर, जो स्लो चलता है। नहीं ना, स्लैक लिटरल स्लैक होता है, स्लैकिंग का मतलब वही होता है सर, लूज, धीरे, मतलब है ना, नॉर्मल। जैसे थ्रेड है अगर टाइट है तो उसको बोलते हैं स्लैक। टर्टल जो स्लैक करेगा सर इट इज अपो, हाँ सर, बराबर, राइट। और सेकंड जो इनइक्वालिटी होता है उसको एस्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। सर स्लैक मतलब लूज बोल सकते हैं। हाँ राइट, करेक्ट। अब आप पूछोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, स्लैक इनइक्वालिटी बताओ तो क्या होता है। तो ये दो तरीके के भाई लोग हैं आपस में। ये क्या हुआ, जैसे ये भाई बोल रहे हैं ना कि जब मैं बोल रहा हूँ ना कि x 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है मतलब इसमें कोई स्ट्रिक्टली 2 से बड़ा है, राइट। मतलब हाँ सर, मतलब अब बड़ा है। एक मिनट, ये दोनों में डिफरेंस जरा समझो। When I am saying कि x is greater than 2 और when I am saying x is greater than or equal to 2, सर ऊपर वाले केस के अंदर x इक्वल टू 2 कभी हो नहीं सकता। नहीं, एक मिनट, हाँ, जिस सुनो। तो जब मैं बोल रहा हूँ ना कि x is greater than or equal to 2, मतलब क्या x या तो 2 के इक्वल होगा या तो 2 से बड़ा होगा। थोड़ा सा इसमें स्लैकनेस आ गया है कि 2 के इक्वल हो भी सकता है और आगे भी जा सकता है, लेकिन ये एकदम पूरा जिद्दी है कि x जो होगा पक्का 2 से ज्यादा होगा। हाँ सर, राइट। सर आपने बढ़िया एनालॉजी दी। समझने का कोशिश कीजिए। x जो है, कोई बोले मान लो कोई क्लास टीचर है और आपको छुट्टी चाहिए, समर वेकेशन पे कोई ट्रिप पे जा रहे हैं मॉम डैड, तो आपको भी जाना है, और क्लास टीचर थोड़ा सा, क्लास टीचर्स के पास आप गए, बोले कि सर हम कुछ परमिशन ले रहे हैं, अपनी लेटर लिख कर लेकर गए, बताए कि हमको तो छुट्टी चाहिए ही चाहिए सर, यार आप दो या मत दो। तो क्या स्लैक हो गया, सॉरी स्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन जो बेचारा अच्छे बच्चे होंगे उनको पता है कि कहीं ना कहीं मिलेगा, तो बोलेंगे सर रिक्वेस्ट करेंगे सर और मैम कहने गिव मी, तो बोलेंगे कि संडे को तो दे दो, नहीं तो नहीं चलेगा, चलता है फिर। तो मतलब अगर मिल गया करेक्ट तो वो, और फिर सर स्ट्रिक्ट वाला स्टूडेंट सीधा स्कूल के बाहर, हाँ आप दो या मत दो, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, सीधा स्कूल के बाहर। सर पे पूछ क्यों रहे हैं वो? राइट। सो तो कहने का मतलब है कि ये जो है, ये दोनों जो सिंबल है ना, ये क्या है, स्लैक इनइक्वालिटी। आई होप कि बड़ा अच्छा लगा होगा, पूरा क्लियर कर दिया। क्लियर है। और ये जो है सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी। नहीं सर, उल्टा, वो स्लैक हो गया और फिर ऊपर वाला स्ट्रिक्ट हो गया, वो गलती हो गई थी मेरी। डालो, ठीक है, ऐसे मैथ्स
सर मेरी मराठी स्पीकिंग स्किल सर इम्प्रूव हो रही है ना? सच में। सर मैंने सर मेरे डॉग के साथ में सर 2 घंटे कंटिन्यूस सर मराठी के अंदर बात किया। वो समझता है डॉग? नहीं सर। ओके, बट सांकेतिक भाषा में समझता होगा थोड़ा हिंदी में। हाँ सर। ओके, तो सबको समझ में आया क्या? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, हाँ, सर। स्लैक यस इनइक्वालिटी। सर। ओके, अब एक पावरफुल रूल होता है। क्या रूल होता है? तो ग्राफ तो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, इस पे कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसके पहले जैसे अगर मान लो -2 जो है ग्रेटर है किससे? -3 से। बात सही है कि नहीं बताओ? करेक्ट है सर। Yes, sir. यस। ओके, अब -2 जो है -3 से बड़ा है, तो भाई साहब अगर -1 से मल्टीप्लाई किया तो एक चमत्कार होने वाला है, पता है क्या? -1 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो में। 2 is greater than 3। अरे नहीं नहीं, ग्रेटर देन 3। अरे सोमन 3 is greater than 2 सर। Sir, Soman will break So- mathematics. सर एक्चुअली अरे नहीं, ऐसा हो जाएगा, आप बोले ना चमत्कार होगा तो अरे नहीं हाँ, होगा। नहीं तो मिरेकल मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी है एक्चुअली आप सिंबल वो उल्टा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा। माइनस से विथ निगेटिव इंटीजर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है। तो अब -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो मुंह इधर खुला हुआ ना क्रोकोडाइल की, वो ऐसे कर हाँ देगा। सर। सर मैंने भी क्रोकोडाइल से सीखा था। और ये 3 तो ये हो जाएगा। कोडालो। यस यस यस, प्रयाग जी आप जा सकते हैं। टेक केयर, बाय सर। बाय। राइट, तो सर 7 विकेट। कोई बात नहीं। तो अभी 2 ओवर होने बाकी हैं और सो तो 2 इज लेस देन 3। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी एक होती है कि कोई भी नंबर अगर आप इनइक्वालिटी है, अगर माइनस इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी की साइन क्या होगी सर? चेंज होगी। चेंज। सिर्फ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में बातचीत किया। जैसे अगर मान लो -2 इज ग्रेटर देन -4, तो अगर आपने 2 is less than 4। अगर -2 से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो -2 से डिवाइड करोगे तो 1 और इधर 2, इधर पलट जाएगा। हमने क्या किया कि -1 से डिवाइड किया। सर 11 विकेट्स। कोई बात नहीं। सर कभी कोई पढ़ा रहा हो तो विकेट कैसे गिर जाते, मुझे यही समझ में नहीं आता। क्योंकि खेलने का मन नहीं होगा, कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होंगे वो। सर ये नहीं समझा मुझे। क्या नहीं समझा दोस्त? ये अभी जो किया क्या किया अभी? मतलब आप लोग ऐसे पूछते हो ना तो इस तरीके से मुझे पता चलता है कि आप लोग ध्यान से सुनते नहीं। -2 is स्पेसिफिक greater बताओ। than -4, फिर उसका हमने -1 अच्छा से डिवाइड अच्छा, किया। यहाँ तक समझा आपको यश? हाँ यस सर यस। अरे तब तो आप समझ लोगे यार। तो इसीलिए तो स्पेसिफिक 2 चीज 2 बताया जा था। 4 ना। हाँ, हमने इनको बताता हूँ। हमने क्या किया कि -2 से दोनों तरफ डिवाइड किया। अच्छा -2 से डिवाइड किया क्या? हाँ, तो ये माइनस माइनस तो बेचारा खत्म खत्म। 1 1 2 और ये आ गया। सर मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर माइनस से किया तो फिर चेंज हो जाता है। यस, तो ये पॉइंट आप लिख लें और फिर हम आज का सेशन यहीं पे end सर आप ये भी साइन लिख ऑफ दो ना सर। इनइक्वालिटी बोलते हैं क्या इन्हें? हाँ हाँ, मैं ही लिखूंगा। लिखिए कि इफ वी मल्टीप्लाई। सर रूल्स के अंदर लिखना है ना, रूल्स के अंदर। हाँ, प्रॉपर्टी लिख सकते हो या रूल्स पे। इफ वी मल्टीप्लाई, रूल ही लिखो। इफ वी मल्टीप्लाई बाय a negative integer in an equality on both sides, in an inequality on, if we multiply by a negative integer in an equality on both sides, then sign of inequality gets interchanged. Sign of
inequality changes. समझ में आ गया सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। लिख लिया सर आपके साथ। लिख लिया तो जिनका हो गया है, कुछ दोस्त आए होंगे। नहीं अभी तो नहीं, अभी तो चोट लगी है तो बेचारे आराम करेगा, है ना आर्यन? अरे सर मत याद दिलाइए सर, खेलने को नहीं मिल रहा है सर। नहीं अभी आराम से सर मुझे दंड मिल रहा है सर, दंड। ओके, हो गया क्या तो क्या सबका? था सर? देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। चेंजेस। यस। सो मेरी तरफ से आज हो गया है। अगर आपने लिख लिया है तो आज के लिए बाय बाय, नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। Thank you, sir. Bye, Yeah. sir. और Bye. अब आर थैंक यू अमीज। सर, बाय सर, Bye. Yeah. गुड नाइट सर। सर और नहीं। अब आर बाय होता है सर, और फिर अमीज फ्रेंड इन और फ्रेंच। इसको क्या बोलते हैं? और अब आर, और अब आर इज बाय बाय इन फ्रेंच, ओके ओके और फिर अमीज मतलब फ्रेंड्स। ओके। और अब आर अमीज।